Good morning, friends. This is CM Hitesh Jain. I hope, friends, you all are fine. Right, friends. टॉपिक सबको पता है ऑलरेडी, राइट? पाइवट एंड एक्सेल, राइट फ्रेंड्स? तो कुछ एडवांस फीचर्स पाइवट के आज हम देखने की कोशिश करेंगे। प्रीवियस सेशन में फ्रेंड्स ऑलरेडी मैं पाइवट के कुछ बेसिक पाइवट कैसे क्रिएट करते हैं वो ऑलरेडी मैं बता चुका हूं, बट आज के सेशन में फ्रेंड्स एडवांस्ड फीचर्स ऑफ पाइवट राइट कवर करूंगा, राइट फ्रेंड्स? तो फ्रेंड्स एक बार प्लीज कंफर्म कर दीजिएगा कि मेरी वॉइस अगर क्लियर है, आप लोगों तक पहुंच रही है, मेरी स्क्रीन राइट अगर आप लोग क्लियरली देख पा रहे हैं तो प्लीज फ्रेंड्स एक बार चैट बॉक्स में कंफर्म कीजिएगा, राइट? इन द मीन टाइम लेट मी जस्ट शेयर माय स्क्रीन। फ्रेंड्स मैं एक बार अपनी स्क्रीन शेयर कर लेता हूं। लेट मी जस्ट शेयर माय स्क्रीन एंड फ्रेंड्स प्लीज चैट बॉक्स में शेयर कीजिएगा आप लोगों ने कहां कहां से ज्वाइन किया है। जस्ट वांट टू सी कि कहां कहां से आप लोगों ने ज्वाइन किया है, राइट? तो चैट बॉक्स में प्लीज जरूर शेयर कीजिएगा, राइट? चलिए मैं एक बार स्क्रीन शेयर कर लेता हूं। राइट फ्रेंड्स, सो स्क्रीन इज इन फ्रंट ऑफ यू, राइट फ्रेंड्स? स्क्रीन इज इन फ्रंट ऑफ यू और काफी सारी मेरे पास कंफर्मेशन भी आ गई है चैट बॉक्स में, राइट? आई कैन सी यस 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 ऑल क्लियर, राइट? तो काफी लोगों ने राइट कंफर्म किया है। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू। चलिए फ्रेंड्स स्क्रीन आप लोगों के सामने है, राइट? ये फाइल जो है एग्जैक्टली यही फाइल मैं आज के सेशन में यूज करने वाला हूं और जो लोग डाउनलोड करना चाहें वाली फाइल वो लोग डाउनलोड भी कर सकते हैं, राइट? फाइल को डाउनलोड भी आप लोग कर सकते हैं बाद में आप प्रैक्टिस के लिए, ठीक है जी? तो फ्रेंड्स टॉपिक हम लोगों का है आज का पाइवट टेबल इन एक्सेल, राइट? फ्रेंड्स एक बहुत इंपॉर्टेंट टूल है एक्सेल। पाइवट टेबल में अगर आप लोग कॉर्पोरेट में काम करते हैं, अपनी आप किसी क्लाइंट्स को सर्विसेज देते हैं जहां पर आपको अलग अलग तरह की रिपोर्ट्स क्रिएट करनी होती है, एमआईएस क्रिएट करना होता है, प्रेजेंटेशंस देनी होती है, राइट? तो फ्रेंड्स आई वुड से कि पाइवट एक वरदान है, मतलब इन सब चीजों के लिए, राइट? तो आज फ्रेंड्स पाइवट के एडवांस फीचर्स हम लोग देखने की कोशिश करेंगे, बट स्टार्ट करेंगे हम लोग बेसिक पाइवट कैसे क्रिएट करना है, राइट? वो पाइवट क्रिएट करके देन मैं आपको आज आगे के एडवांस फीचर्स के बारे में बात करूंगा, राइट फ्रेंड्स? तो चलिए फ्रेंड्स लेट्स स्टार्ट टुडेज सेशन, राइट? चलिए तो फ्रेंड्स डेटा है मेरे पास, एक बार डेटा समझ लेते हैं एग्जैक्टली क्या है। मंथ्स है, राइट? किसी कंपनी के बेसिकली सेल्स का डेटा है, कंपनी के सेल्स का डेटा है। मंथ है, फाइनेंशियल ईयर है, लोकेशन, राइट? अलग अलग मंथ है, अगर आप देखेंगे फिल्टर के अंदर अलग अलग मंथ का डेटा है, राइट? जनवरी, फरवरी, मार्च 20 देन 19 में अलग अलग मंथ्स का डेटा है, तो अलग अलग मंथ्स का डेटा है। फाइनेंशियल ईयर, अलग अलग फाइनेंशियल ईयर इसमें लिखे हुए हैं। लोकेशन, राइट? फ्रेंड्स फाइनेंशियल ईयर थोड़ा कंफ्यूजन हो सकता है आपको कि यहां पर फाइनेंशियल ईयर आपको दिखा रहा है 18, 19, 20, ये कैलेंडर मंथ के हिसाब से ऑटोमेटिकली दिखा रहा है एक्सेल का जो फंक्शन है, और यहां पर जो फाइनेंशियल ईयर लिया है वो इंडियन सिस्टम के हिसाब से लिया है, जो हम लोग अप्रैल टू मार्च फॉलो करते हैं, राइट? इंडिया में हम लोग अप्रैल टू मार्च फॉलो करते हैं, तो इंडिया के हिसाब से ये लिया हुआ है यहाँ पर, राइट? लोकेशन है, यहाँ पर अलग अलग लोकेशन है, 4 लोकेशन का डेटा है, दिल्ली, जयपुर, मुंबई, सूरत, राइट? B2B, B2C दो कैटेगरीज में डेटा डिवाइडेड है, राइट? जो भी मेरी सेल हुई है, जितनी भी ट्रांजेक्शन है, या तो वो B2B है या B2C है। अब B2B क्या होता है, होप सब लोगों को पता होगा, बट मैं बता देता हूं फिर भी। B2B इज बिजनेस टू बिजनेस, कि हमने बिजनेस से एक दूसरे बिजनेस को फर्दर, जिसको मैंने सेल किया वो फर्दर उनको आगे सेल करेगा, मतलब बिजनेस टू बिजनेस ट्रांजेक्शन किया। B2C मतलब बिजनेस टू कंज्यूमर, मतलब जिसको मैंने बेचा वो एंड कंज्यूमर है, एंड कंज्यूमर है, वो सर्विस को या गुड्स को कंज्यूम करेगा, ठीक है जी? तो वो B2C हो जाती है। तो मैंने कितनी B2B सेल की, कितनी B2C की, वो मुझे पता है। कौन सा मेरा प्रोडक्ट कोड सेल हुआ, कौन सा प्रोडक्ट कोड सेल हुआ, 4 डिफरेंट टाइप के प्रोडक्ट्स है मेरे पास, कौन सा मेरा प्रोडक्ट कोड सेल हुआ, राइट? कितनी सेल हुई मेरी, राइट? कितनी सेल हुई मेरी, वो अमाउंट आ रहा है, और ग्रॉस मार्जिन आ रहा है, राइट? कितना मेरा उस आइटम में ग्रॉस मार्जिन है, राइट? तो ये फ्रेंड्स मेरा डेटा है, मोटा मोटा ये डेटा है। इसके ऊपर हम लोगों को एक मैनेजमेंट को रिपोर्ट प्रेजेंट करनी है, राइट? तो नॉर्मली फ्रेंड्स हम लोग रिपोर्ट किसी फॉर्मूले के थ्रू भी कर सकते हैं। मैंने वीलुकअप यूज कर लिया, मैंने सम यूज कर लिया, अलग अलग फंक्शंस को यूज करके मैं रिपोर्ट बना सकता हूं। बट फ्रेंड्स कभी भी आपको प्रेजेंटेशन देनी है, राइट? अगर आपको अच्छी प्रेजेंटेशन बनानी है, बिलीव मी, कभी भी ट्राई करना फॉर्मूला यूज करने से बचना है हमें, राइट? और ट्राई करना कि हमें पाइवट ही यूज करना है, पाइवट ही हमें यूज करना है, राइट? पाइवट हमें यूज करना है। तो कैसे करना है फ्रेंड्स, पाइवट क्या है बता देता हूं जी। चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले फ्रेंड्स डेटा को सिलेक्ट कर लो, जो भी डेटा है आपका उसको सिलेक्ट कर लो। मेरे डेटा में ये फील्ड है, आपके डेटा में कुछ और फील्ड हो सकती है, कोई फर्क नहीं पड़ता, राइट? फंक्शन समझना है, डेटा चाहे जो मर्जी हो, ठीक है जी? अब उसके बाद पाइवट क्रिएट करने के लिए क्या है फ्रेंड्स,
शॉर्टकट की है, यहां पर आप देख रहे होंगे स्क्रीन पर मैंने लिखी हुई है ऑल्ट डीपी, ऑल्ट डीपी, ऑल्ट डीपी शॉर्टकट की यूज कर लो, या फिर इंसर्ट में जाके पाइवट टेबल का ऑप्शन आता है, आप यहां से भी पाइवट टेबल इंसर्ट कर सकते हैं। ठीक है, आप इस पर क्लिक करो, चाहे शॉर्टकट की ऑल्ट डीपी, तो मैं यूज कर लेता हूं ऑल्ट डीपी, ऑल्ट डीपी, राइट। मैंने एक सेकेंड, ऑल्ट डीपी, मैंने ऑल्ट डीपी यूज किया फ्रेंड्स। यहां पर आप देखेंगे मल्टीपल ऑप्शंस आ रहे हैं, राइट, मल्टीपल ऑप्शंस आ रहे हैं, जिसके अंदर एक्सेल लिस्ट और डेटाबेस जो बाय डिफॉल्ट है, एक्सटर्नल डेटा सोर्स, इसके बारे में आज बात नहीं करेंगे, मतलब आप कुछ एक्सटर्नल डेटा है आपका, आप उससे भी पाइवट क्रिएट कर सकते हैं, राइट। मल्टीपल कंसोलिडेशन रेंजेस, डिफरेंट फंक्शन है ये, इसके बारे में आज बात नहीं करेंगे। अनदर पाइवट रिपोर्ट, इसके बारे में भी बात नहीं करेंगे। तो ये बाय डिफॉल्ट जो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल लिस्ट डेटाबेस है, एज इट इज आपको रखना है। दूसरा पाइवट टेबल और पाइवट चार्ट रिपोर्ट, तो ये पाइवट टेबल आज हम बनाने वाले हैं, राइट, पाइवट टेबल, तो इसको हमें एज इट इज रखना है। फिर नेक्स्ट करते हैं। जब मैंने नेक्स्ट किया तो अब मेरे से पूछता है जी रेंज बता दो, आपका डेटा कहां पर है, वो रेंज मुझे बता दो। तो मैंने बोला जी, मैंने क्योंकि ऑलरेडी रेंज सिलेक्ट कर रखी थी, तो देखो इसने जी ऑटोमेटिकली ये रेंज ले ली। बाई चांस मैंने शुरू में रेंज को सिलेक्ट नहीं किया, मैंने डेटा को सिलेक्ट नहीं किया, कोई बात नहीं, आप यहां पर आके, मान लो आपकी यहां रेंज नहीं है, आप यहां पर इसको डेटा बता दो जी, यहां से लेकर यहां तक का डेटा है, रेंज ले ली, एक ही बात है। ठीक है जी, एक ही बात। फिनिश कर दो, नेक्स्ट कर दो। नेक्स्ट भी करोगे तो ये क्या पूछेगा जी, न्यू वर्कशीट और एग्जिस्टिंग वर्कशीट, मतलब जो रिपोर्ट आप क्रिएट करना चाहते हो, राइट, दैट रिपोर्ट नीड्स टू बी क्रिएटेड ऑन न्यू वर्कशीट और एग्जिस्टिंग वर्कशीट, मतलब नई वर्कशीट पे बनानी है रिपोर्ट, या आपको इसी वाली शीट पर जो करंट शीट है। अगर आपने बोला एग्जिस्टिंग वर्कशीट, तो आपसे पूछेगा बताओ कहां पे, इस शीट पे तो डेटा भी है आपका, तो ऐसे ही तो कहीं नहीं बनाएगा ये, तो ये पूछ रहा है बताओ कहां बनाऊं, तो इसको यहां सेल बताना है कि जी यहां पे बनाओ, यहां पर बनाओ, कहां पे बनाओ वो रिपोर्ट, यहां पे बनाओ कहां, मेरे को वो सेल बताना है। तो इसने ले लिया जी, राइट, अपने आप इसने डिटेल ले ली, आप बस सिलेक्ट कर रहा है आपको। मैं कहता हूं एग्जिस्टिंग वर्कशीट में नहीं, न्यू वर्कशीट में बनाओ। जनरली हम लोग रिपोर्ट जब बनाते हैं वो एक नई शीट में बनाते हैं। ठीक है जी, न्यू वर्कशीट एंड फिनिश, नाउ फिनिश। अब ये क्या करेगा फ्रेंड्स, जैसे ही मैं फिनिश करूंगा इट विल क्रिएट अ न्यू शीट, एक नई शीट क्रिएट करेगा। फिनिश, देखो शीट 1 नई शीट क्रिएट कर दी। और लेफ्ट हैंड साइड पर फ्रेंड्स, लेफ्ट हैंड साइड पर ये मेरे को बोलता है पाइवट टेबल के लिए कुछ एक प्लेस होल्डर दे देता है, प्लेस होल्डर दे देता है। राइट हैंड साइड पे फ्रेंड्स आप देखेंगे मंथ, फाइनेंशियल ईयर, लोकेशन, B2B, B2C, प्रोडक्ट कोड, सेल्स, ये सब क्या है, ये सब मेरे डेटा के, ये सब मेरे डेटा के ग्रॉस मार्जिन है, राइट, ये सब मेरे डेटा के हेडिंग है, हेडिंग है। लोकेशन, B2B, B2C, प्रोडक्ट कोड, सेल, ये जो मेरे हेडिंग्स थे, तो ये सारे हेडिंग्स के नाम यहां पर आ रहे हैं। ठीक है जी, तो ये क्लियर है कि ये क्या है। अब रिपोर्ट कैसे क्रिएट करनी है फ्रेंड्स, वो देखते हैं, वो समझते हैं कि हमें रिपोर्ट कैसे क्रिएट करनी है। रिपोर्ट करना, क्रिएट करना फ्रेंड्स बिल्कुल सिंपल है, कुछ नहीं करना इसके अंदर, आपको सिंपल ड्रैग एंड ड्रॉप है। मतलब पाइवट से रिपोर्ट क्रिएट करना सबसे ज्यादा आसान है फ्रेंड्स, एक्सेल के अंदर सबसे ज्यादा आसान है। आप वीलुकअप भी यूज करते हो, मेहनत करनी पड़ती है, सोचना पड़ता है। आप सम इफ भी यूज करते हो, सम इफ एस यूज करते हो, आपको मेहनत करनी पड़ती है, फॉर्मूले के बारे में सोचना पड़ता है। बट यहां पर तो सोचना भी नहीं है, दिमाग ही नहीं लगाना है। इसको बनाते टाइम माइंड को हम साइड में रख देंगे, क्योंकि बहुत इजी टूल है फ्रेंड्स। मुझे क्या करना है, सिंपल ऊपर से जो आइटम है, मंथ, फाइनेंशियल ईयर हो गई, उनको पिक करना है और नीचे 4 बॉक्स है उनमें ड्रॉप करना है। ऊपर से पिक करेंगे और नीचे ड्रॉप करेंगे, ऊपर से पिक करके नीचे ड्रॉप करेंगे। अब किस आइटम को किस जगह पर पिक ड्रॉप करूं वो समझ लेते हैं। मतलब इन 4 बॉक्स का मीनिंग क्या है, इन 4 बॉक्स का मीनिंग क्या है वो समझते हैं। ठीक है, सबसे पहला आइटम फ्रेंड्स क्या है, फिल्टर, फिल्टर। ठीक है, फिल्टर के बारे में दिखाऊंगा जब आऊंगा इसके ऊपर। कॉलम, रिपोर्ट फ्रेंड्स जब भी हम क्रिएट करते हैं तो कुछ आइटम हम हेडिंग में डालते हैं, ऊपर हेडिंग, मेरे हेडिंग होते हैं ना कुछ आइटम के हेडिंग, तो वो हेडिंग जो भी मेरे को चाहिए वो मैं कॉलम में ड्रॉप करूंगा। जो भी आइटम मुझे हेडिंग में चाहिए वहां यहां से पिक करूंगा और यहां ड्रॉप करूंगा, अभी करके दिखाऊंगा, टेंशन मत लेना बिल्कुल। ठीक है जी, जो भी आइटम मुझे वर्टिकली चाहिए वो मैं रोज में ड्रॉप करूंगा, और जो भी आइटम मुझे कैलकुलेशंस करनी है, कुछ कैलकुलेशंस रन करनी है, वो वैल्यूज में ड्रॉप करूंगा, वैल्यूज में। ठीक है, कैसे करना है, जैसे सपोज मेरे को लोकेशन वाइज एक रिपोर्ट क्रिएट करनी है, लोकेशन वाइज एक मेरे को रिपोर्ट क्रिएट करनी है, तो व्हाट आई विल डू, सिंपली फ्रेंड्स मुझे ये करना है, यहां से लोकेशन पिक किया मैंने, और देखो यहां सिंपली रो में ड्रॉप कर दिया। मेरे को लोकेशन वर्टिकली चाहिए, तो देखो जी लोकेशन मेरी वर्टिकली आ गई। अगर मेरे को लोकेशन ऊपर हॉरिजॉन्टली चाहिए होती तो मैं क्या करता, लोकेशन को कॉलम में ड्रॉप करता, कॉलम में ड्रॉप करता तो मेरी लोकेशन देखो ऊपर हॉरिजॉन्टली आ जाएंगी। सिंपल मीनिंग है कि जो आइटम हेडिंग में चाहिए वो कॉलम में ड्रॉप करेंगे, और जो मेरे को वर्टिकली चाहिए वो मैं रो में ड्रॉप करूंगा। सिंपल। अब मुझे क्या करना है फ्रेंड्स, मुझे अमाउंट चाहिए, सेल देखनी है लोकेशन वाइज की, दिल्ली, जयपुर, मुंबई, सूरत, चारों लोकेशन की क्या सेल है, मुझे सेल देखनी है।
मैंने सेल को पिक किया और वैल्यूज में ड्रॉप कर दिया। सेल को पिक किया फ्रेंड्स, वैल्यूज में ड्रॉप कर दिया और आपके सामने है दिल्ली, जयपुर, मुंबई, सूरत, चारों लोकेशन की सेल। एक बार थोड़ा सा फॉर्मेटिंग कर लेता हूं फ्रेंड्स। चारों लोकेशन की सेल आपके पास आ चुकी है। सिंपली कोई फॉर्मूला यूज नहीं किया मैंने, पाइवट ने आपको दे दिया दिल्ली, जयपुर, मुंबई, सूरत। मैंने मैनेजमेंट को ये रिपोर्ट दिखाई थी, देखो बॉस ये हमारी सेल है दिल्ली, जयपुर, मुंबई, सूरत की। बॉस ने मुझे बोला कि अमित एक काम करो, यहां पर मुझे ये और दिखा दो कि दिल्ली में B2B कितना है और B2C कितना है, जयपुर में B2B कितना है, B2C कितना है। तो मैंने यहां से B2B B2C उठाया, ये देखो B2B, और लोकेशन के नीचे ड्रॉप कर दिया, लोकेशन के नीचे। तो लो जी, दिल्ली टोटल सेल डिवाइडेड इन B2B B2C कि दिल्ली की जो 12 करोड़ 70 लाख 69 लाख 70 हजार की 70 लाख की जो सेल है वो B2B में 7 करोड़ 14 लाख की है और B2C में 5 करोड़ 54 लाख रुपए की है। राइट फ्रेंड्स, तो ये हो गया जी। अब इसके बाद क्या रहता है, अब इसके अंदर फ्रेंड्स सिंपल, मैनेजमेंट ने मुझे बोला मुझे ग्रॉस मार्जिन भी दिखा दो साथ में इसके। मैंने कहा लो बॉस, ग्रॉस मार्जिन भी पिक किया और यहां ड्रॉप कर दिया। जो आइटम चाहिए पिक एंड ड्रॉप करते रहो, जिस पे कैलकुलेशन करनी है वो वैल्यूज में ड्रॉप करेंगे और जिस पे कैलकुलेशन नहीं करनी है वो कॉलम या रो में कहीं एक जगह ड्रॉप करेंगे। ठीक है जी। मैनेजमेंट ने मुझे बोला कि मैं किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट कोड वाइज देखना चाहता हूं, कोई एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट का मैं सेल देखना चाहता हूं दिल्ली, जयपुर, मुंबई, सूरत, चारों लोकेशन पे। मैंने कहा ठीक है, एक प्रोडक्ट कोड को उठा लेते हैं और फिल्टर में डाल देते हैं, इस पे फिल्टर लगा लगा के दिखा देंगे हम आपको। तो मैंने इसको फिल्टर में ड्रॉप किया। तो फ्रेंड्स जैसे ही यहां फिल्टर में ड्रॉप किया, आप देखो एक प्रोडक्ट कोड का ऊपर आइटम आ गया, यहां पे अभी ऑल आ रहा है, ऑल। मेरे को इसमें फिल्टर खोलना है, सपोज ये वाला प्रोडक्ट कोड देखना है E0028M। ओके लो जी, अब ये सेल दिखा रहा है E0028M की केवल। दिल्ली में 5 करोड़ 12 करोड़ 70 लाख की टोटल सेल थी, जो की जाएगी 5 करोड़ 6 लाख E0028M। मैनेजमेंट ने बोला ये वाली दिखाओ, मैंने कहा बस 2 करोड़ 82 लाख की इस प्रोडक्ट की सेल है। राइट, तो सारा मेरे को डिटेल मिल गया, दिल्ली डिवाइडेड इन B2B B2B B2C फॉर दिस प्रोडक्ट, सारे आइटम डिवाइड हो चुके हैं। मैनेजमेंट ने मुझे बोला मुझे E0028M और E0032M की टोटल सेल देखनी है। तो मैंने कहा सेलेक्ट मल्टीपल आइटम, और यहां से मैंने 2 आइटम को सिलेक्ट कर लिया, E0028M E0032M। ओके, तो 2 आइटम की इसने मेरे को सेल दिखा दी, 9 करोड़ 34 लाख 9 करोड़ 34 लाख मेरे 2 आइटम्स की सेल है। ठीक है जी, आई होप ये चीज क्लियर होगी। अब इसके अंदर आगे बढ़ते हैं। राइट, आगे बढ़ते हैं। मैं थोड़ी देर के लिए फिल्टर यहां से हटा देता हूं, पहले मैं यहां से ऑल आइटम करता हूं और उसके बाद मैं फिल्टर यहां से हटा देता हूं। अब मैनेजमेंट ने मुझे बोला अमित जो B2B B2C यहां पर तुमने दिखाया है उसको मेरे को हेडिंग में दिखा दो। हेडिंग में मैंने B2B B2C को पिक किया और कॉलम में ड्रॉप कर दिया। लो जी, B2B B2C मेरा हेडिंग में आ गया। सिंपल है ना, बिल्कुल। देखो कि दिल्ली की टोटल सेल डिवाइडेड इन B2B B2C, राइट, ग्रॉस मार्जिन डिवाइडेड इन B2B B2C, और आगे टोटल सेल और टोटल ग्रॉस मार्जिन भी आ रहा है। ठीक है जी। ऐसी जयपुर, मुंबई, सूरत। मैनेजमेंट ने मुझे बोला कि दिल्ली, जयपुर, मुंबई, सूरत इसको फर्दर ब्रेक कर दो प्रोडक्ट कोड में। तो मैंने प्रोडक्ट कोड को भी उठाया और लोकेशन के नीचे ड्रॉप कर दिया। तो दिल्ली डिवाइडेड इन प्रोडक्ट कोड, जयपुर डिवाइडेड इन प्रोडक्ट कोड, मुंबई डिवाइडेड इन प्रोडक्ट कोड, एंड फर्दर डिवाइडेड इन B2B B2C सेल, ग्रॉस मार्जिन B2B B2C, टोटल सेल, टोटल ग्रॉस मार्जिन। लो जी, इतनी बढ़िया फ्रेंड्स रिपोर्ट आप किसी फॉर्मूले से इतनी जल्दी क्रिएट कर ही नहीं सकते। मैनेजमेंट ने मुझे बोला कि जो प्रोडक्ट कोड है उसको ऊपर ले आओ और उसको फर्दर डिवाइडेड कर दो लोकेशन पे। तो मैंने कहा जी लो ठीक है, इस प्रोडक्ट कोड को यहां से पिक किया और लोकेशन पे ऊपर यहां से ड्रॉप कर दिया। पिक एंड ड्रॉप कर रहा हूं फ्रेंड्स, मैं कुछ भी नहीं कर रहा। आप अपनी रिपोर्ट बनाना, उस पर इधर उधर ड्रैग एंड ड्रॉप करके देखना, इधर उधर मूव करके देखना, प्ले करके देखना डेटा के साथ, आपको पता चलेगा खुद ही क्या हो रहा है। ठीक है जी। E0028M 4 लोकेशन की सेल ये हुई है। अब प्रोडक्ट कोड वाइज इंफॉर्मेशन देख रहा हूं, पहले मैं लोकेशन वाइज देख रहा था, अब प्रोडक्ट कोड मेरा प्राइमरी फील्ड हो गई, फर्दर डिवाइडेड इन लोकेशन, ये प्रोडक्ट कोड फर्दर डिवाइडेड इन लोकेशन एंड फर्दर डिवाइडेड इन B2B B2C। क्या चाहिए, सब कुछ अवेलेबल है फ्रेंड्स, एवरीथिंग इज अवेलेबल इन दिस पाइवट। राइट, तो मेरे को अगर मैनेजमेंट को प्रेजेंटेशन देनी है तो फ्रेंड्स मैं कभी भी ये डेटा नहीं दिखाऊंगा, इस डेटा से कोई डिसीजन नहीं लिया जा सकता। वी नीड टू हेल्प, राइट, वी नीड टू हेल्प मैनेजमेंट, राइट, इन डिसीजन मेकिंग। राइट, तो डिसीजन मेकिंग में मेरे को उनकी हेल्प करनी है और डिसीजन मेकिंग में हेल्प इस डेटा से नहीं होगी, ऐसी रिपोर्ट से होगी। राइट, इस रिपोर्ट से होगी। ठीक है जी। अब क्या करना है फ्रेंड्स, अब रिक्वायरमेंट क्या है अब समझते हैं। इतना काफी लोगों ने शायद मेरे प्रीवियस सेशन में देखा होगा। अब फ्रेंड्स इसके आगे फर्दर रिक्वायरमेंट आती है। मैं थोड़ा सा इसको कट शॉर्ट कर देता हूं, हटा देता हूं, थोड़ा छोटी कर देता हूं। जैसे
मैं यहां से B2B हटा देता हूं और मैं यहां से लोकेशन भी हटा देता हूं और सम ऑफ ग्रॉस मार्जिन भी हटा देता हूं। ठीक है, सिंपल रह गया। लोकेशन ले लेते हैं, लोकेशन को यहां पर रख लिया मैंने, प्रोडक्ट कोड को हटा दिया। तो फ्रेंड्स अब मेरी रिपोर्ट में दिल्ली, जयपुर, मुंबई, सूरत, मैं सिंपली देखो ड्रैग करके ऊपर ले गया, वापस डाल दिया तो चली गई रिपोर्ट। छोटी रिपोर्ट हो गई, बनाना भी आसान है, हटाना भी आसान है। ठीक है जी। अब मुझे क्या करना है फ्रेंड्स, मेरी रिक्वायरमेंट ये है कि यहां पर दिल्ली की टोटल सेल आ रही है, राइट, टोटल सेल आ रही है। मैनेजमेंट ने मुझे बोला जी सेल के साथ आप मुझे ये भी बताओ कि नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन कितनी है। नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन डेटा के अंदर आके फ्रेंड्स अगर आप देखोगे, नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन 758, दो ऊपर के हेडिंग है, हेडिंग और एक ब्लैंक, इसको हटा दो तो 756, 756 लाइन आइटम है। लेकिन मैनेजमेंट बोलता है बताओ दिल्ली से टोटल कितनी सेल है, कितने लाइन आइटम है। जयपुर 756 को ब्रेक करना है इन चारों में, राइट, 756 को इसमें ब्रेक करना है, 756 लाइन आइटम को। तो मैंने बोला जी बॉस बिल्कुल सिंपल है, राइट क्लिक करो, डेटा ये जो नंबर आ रहा है, नंबर किसी भी नंबर पे राइट क्लिक करो, वैल्यू फील्ड सेटिंग, वैल्यू फील्ड सेटिंग। मैं वैल्यू फील्ड सेटिंग में गया फ्रेंड्स, बहुत ही बढ़िया फंक्शन है। आज का जो सबसे बढ़िया फ्रेंड्स सेशन के अंदर आपका टेक अवे होगा वो ये वैल्यू फील्ड सेटिंग होने वाला है, राइट। बहुत ध्यान से देखना क्योंकि इसके अंदर एक अकेला फंक्शन नहीं है, इतने फंक्शन दिखाऊंगा रिपोर्ट में प्ले करने के जिसका जवाब नहीं, बहुत सारा कुछ दिखाऊंगा इस वैल्यू फील्ड सेटिंग में ही आज। तो क्या करना है फ्रेंड्स, देखो यहां पर क्या आ रहा है, सम आ रहा है, सम ऑफ सेल, सम ऑफ सेल। मैनेजमेंट ने मुझे क्या बोला, नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन, नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन। तो मैंने बोला जी काउंट, काउंट दिखा दो। तो मैंने काउंट किया और ओके किया। ये लो जी 756 ट्रांजेक्शंस डिवाइडेड इन दिल्ली, जयपुर, मुंबई, सूरत। और अगर फ्रेंड्स मैं यहां पर B2B B2C भी ड्रॉप कर दूं तो आप देखो दिल्ली 218 फर्दर डिवाइडेड इन B2B B2C। तो पाइवट का सबसे बढ़िया फंक्शन ये है कि सब कुछ ये खुद करता रहता है। ठीक है जी, चलो B2B B2C हटा देते हैं। अब इसके अंदर मैनेजमेंट ने मुझे बोला मुझे ये बताओ एवरेज पर ट्रांजेक्शन एवरेज सेल कितनी है, पर ट्रांजेक्शन एवरेज सेल कितनी है। मैंने कहा ठीक है बॉस सिंपल है ये तो बिल्कुल। मैंने इसी के ऊपर राइट क्लिक किया और मैंने क्या बोला, वैल्यू फील्ड सेटिंग, वैल्यू फील्ड सेटिंग ब्रह्मास्त्र है मेरा, राइट, बहुत कुछ देगा ये मेरे को। तो यहां पर मैंने बोला जी एवरेज। तो यहां पर फ्रेंड्स आप देखेंगे मैक्स, मिन, प्रोडक्ट, बहुत सारे आइटम आते हैं, आप प्लीज इनको खुद ट्राई करना। कुछ कुछ तो मेरे यूज के भी नहीं है तो मैंने कभी ट्राई भी नहीं किया है, बट जिनको आता है स्टैंडर्ड एविएशन हो गया, राइट, जो भी चीजें इसके अंदर आप देख लेना, अगर आपके काम की तो यू कैन ट्राई, राइट। बट आज मैं आपको ये 2-3 बता देता हूं इसके अंदर। जैसे एवरेज पे क्लिक किया तो एवरेज पर ट्रांजेक्शन एवरेज सेल कितनी है, 5,82,000 रुपए मेरी पर ट्रांजेक्शन एवरेज सेल है फ्रॉम दिल्ली, जयपुर, मुंबई, सूरत। क्लियर, बिल्कुल क्लियर, राइट। अब मैनेजमेंट ने मुझे बोला यार आप तो अलग अलग दिखा रहे हो, मुझे एक साथ देखना है, मुझे देखना है सेल कितनी है, टोटल नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन और एवरेज, तीनों चीजें एक साथ देखनी है। मैंने कहा लो बॉस वो भी देख लो, आप सब कुछ दिखाएंगे, एक बार पाइवट में डेटा ले आओ बस। ठीक है जी। तो यहां पर फ्रेंड्स क्या है, ये एवरेज सेल। एक काम करते हैं, सेल का ये कॉलम ऑलरेडी हमने वैल्यूज में ड्रॉप किया है, सेल का कॉलम ऑलरेडी वैल्यूज में ड्रॉप किया है, इसको मैं दोबारा पिक करूंगा सेल को और ड्रॉप करूंगा फिर से वैल्यूज में। सेल को मैंने दोबारा ड्रॉप किया, इसने मेरे को फिर दिखा दिया सम ऑफ सेल। फ्रेंड्स एक चीज नोटिस किया आपने, मैं जैसे ही यहां पर कोई नंबर, सेल, ग्रॉस मार्जिन यहां पर डालता हूं ये मेरे को सम दिखा देता है। एक्सेल बहुत स्मार्ट है, इसको पता है ये नंबर है, अगर ये नंबर है तो आपको सम चाहिए होगा, ये अज्यूम कर लेता है अगर ये नंबर है तो सम चाहिए होगा। इफ यू वांट टू चेंज, राइट क्लिक, गो टू वैल्यू फील्ड सेटिंग। ठीक है, तो मेरे को एक तो सम चाहिए था, रख लेते हैं इसको, चेंज नहीं करते। एक मेरे को एवरेज चाहिए थी, एक मेरे को काउंट भी चाहिए। काउंट चाहिए तो देखो सेल को फिर दोबारा पिक करो और यहां पर ड्रॉप कर दो वैल्यूज में, तीसरी बार ड्रॉप करो और राइट क्लिक करो, राइट क्लिक करके वैल्यू फील्ड सेटिंग में इसको क्या करो, काउंट। ओके, तो लो जी काउंट भी पता चल गया, सम भी पता चल गया, एवरेज भी पता चल गया, तीनों चीजें मुझे पता चल गई जी। बताओ आपको टोटल मेरी सेल ये है, नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन ये है, एवरेज सेल ये है। इसके हेडिंग फ्रेंड्स आपको चेंज करने हैं, हेडिंग सिंपली आप चेंज कर सकते हो, एक स्पेस देके, हेडिंग में एक स्पेस देके जो लिखना है लिखना, राइट। तो ये नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन ऐसे ही आप सारे चेंज कर सकते हो। या दूसरा ऑप्शन हेडिंग चेंज करने का, राइट क्लिक, वैल्यू फील्ड सेटिंग, जहां से आप ये कर रहे थे ना सम, काउंट, एवरेज, यहां पे आप ऊपर ये यहां पर आप हेडिंग डाल सकते हो, जो भी हेडिंग रखना है वो आप यहां पे भी लिख सकते हो। यहां पे आप लिखना, ओके कर देना, वो यहां पर हेडिंग चेंज कर देगा। ठीक है जी, तो ये आप ट्राई करके देखना। तो मेरे को पता चल गया जी नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन। फ्रेंड्स एक चीज अगर आप लोगों ने नोटिस की हो, एक चीज नोटिस की हो कि मैं सेल को 3 बार वैल्यूज में ड्रॉप कर दिया और इसने कुछ नहीं बोला। 3 बार मैंने सेल को यहां वैल्यूज में ड्रॉप कर दिया, इसने कुछ नहीं बोला। फ्रेंड्स एक्सेल के अंदर इस पाइवट में
ये फंक्शनैलिटी है कि आप किसी भी आइटम को वैल्यूज के अंदर, ध्यान देना, वैल्यूज के अंदर मल्टीपल टाइम ड्रॉप कर सकते हो, क्योंकि एक ही आइटम से आप मल्टीपल कैलकुलेशन करना चाहोगे। एक्सेल ने इस चीज का ध्यान रखा। लेकिन अगर आप किसी भी आइटम को मल्टीपल टाइम कॉलम में, रो में या फिल्टर में ड्रॉप करने की कोशिश करोगे, इट विल नॉट एक्सेप्ट। अगर आपने एक आइटम को रो में ड्रॉप किया है तो आप उसको कॉलम में नहीं ले जा सकते, उसको फिल्टर में नहीं ले जा सकते। यानी किसी एक आइटम को इन तीनों में से किसी एक जगह लेके जा सकते हो, वो भी एक बार। किसी भी आइटम को इन तीन में से, फिल्टर, कॉलम और रो में, एक बार ड्रॉप कर सकते हो किसी एक जगह पर। लेकिन वैल्यूज में आप एक ही आइटम को मल्टीपल टाइम डाल सकते हो, मल्टीपल टाइम डाल सकते हो। एक चीज और दिखाता हूं आपको, आपकी नॉलेज के लिए, नॉलेज के लिए। सपोज मैंने B2B B2C, इस B2B B2C को पिक करके यहां पर ड्रॉप कर दिया वैल्यूज में, तो क्या होगा? B2B B2C नंबर तो है नहीं, तो सम तो निकलेगा नहीं। तो मैंने इसको पिक किया और वैल्यूज में ड्रॉप कर दिया। देखो वैल्यूज में, जैसे ही मैंने वैल्यूज में ड्रॉप किया, ये देखो काउंट ऑफ B2B B2C, इसको क्या मिला? इसको मिला यार इसमें नंबर तो है ही नहीं, अब क्या करूं? तो पाइवट ऑटोमेटिकली, अगर इसे नंबर नहीं मिले तो बाय डिफॉल्ट आपको काउंट दिखाएगा। अगर नंबर मिला तो सम दिखाएगा, नंबर नहीं मिला तो काउंट दिखा देगा। तो काउंट दिखाने का एक तरीका यह भी था, या तो मैं इस तरह से करता, राइट क्लिक, वैल्यू फील्ड सेटिंग, या मैं कोई ऐसी फील्ड यहां पर ड्रॉप कर सकता हूं जिसका सम हो ही नहीं सकता, उसका ऑटोमेटिकली वो काउंट दिखा देगा। ठीक है, और इसका हेडिंग चेंज कर लो जैसे बताया। ठीक है जी, चलो कंट्रोल जेड कर देता हूं। ये केवल एक एडिशनल आपको मैंने इसका फीचर बता दिया। अब फ्रेंड्स इसके अंदर वैल्यू फील्ड सेटिंग में कुछ चीजें और देखते हैं, राइट। तो एक तो ये था। अभी फ्रेंड्स मैं क्या करता हूं, यहां से मैं सम ऑफ सेल रख लेता हूं, एवरेज सेल हटाता हूं, नंबर ऑफ ट्रांजैक्शन हटाता हूं। तो फ्रेंड्स मेरे पास सम ऑफ सेल थी। अब मुझे यहां पर करना क्या है? मैनेजमेंट ने मुझे बोला कि भैया मेरे को एक काम करो, आप यहां पर मुझे ये बताओ, दिल्ली की जो टोटल सेल है, वो ग्रैंड टोटल जो 48 करोड़ का टोटल है सेल, उसका कितना परसेंटेज है? ये सेल इसका कितना परसेंटेज है, राइट? ये सेल इसका कितना परसेंटेज है, मुझे वो बता दो। तो मैंने कहा बिल्कुल सिंपल है सर, ये तो इसमें कुछ भी नहीं है। लो जी, एक काम करते हैं, सेल को यहां पर दोबारा ड्रॉप करते हैं। मैनुअली नहीं करना, इक्वल्स टू दिस डिवाइडेड बाय दिस परसेंटेज, कुछ नहीं करना है। देखो इनबिल्ट फंक्शन है पाइवट के अंदर बहुत सारे, सब वही यूज करेंगे। ठीक है, तो मैंने सेल को एक बार और ड्रॉप किया, फिर जाओ राइट क्लिक करके वैल्यू फील्ड सेटिंग में। वैल्यू फील्ड सेटिंग के अंदर फ्रेंड्स पहला हमने ऑप्शन देखा ये सम काउंट एवरेज वाला, जो कि किसमें था? समराइज वैल्यू बाय। दो टैब है यहां पर, समराइज वैल्यू बाय और सेकंड है शो वैल्यू एज। शो वैल्यू एज, अब मैं बात करूंगा शो वैल्यू एज की। शो वैल्यू एज, शो वैल्यू एज यहां पर दिखा रहा है नो कैलकुलेशन। बाय डिफॉल्ट आपको क्या दिखा रहा है? नो कैलकुलेशन। आप इस ड्रॉप डाउन पे क्लिक करो और इस ड्रॉप डाउन में देखो कितनी सारी चीजें हैं। परसेंटेज ऑफ ग्रैंड टोटल, परसेंटेज ऑफ कॉलम टोटल, यानी जिस चीज का परसेंटेज निकालना है यू कैन डिसाइड। तो इसको ट्राई कर करके देखना, दो आज मैं बताऊंगा आपको। नंबर 1 परसेंटेज ऑफ ग्रैंड टोटल। मैंने परसेंटेज ऑफ ग्रैंड टोटल पे क्लिक किया, ओके। लो जी, दिल्ली की सेल टोटल 48 करोड़ का 26% है, यानी टोटल जो मेरी ऑल ओवर इंडिया से सेल आती है, दिल्ली से 26% आती है, जयपुर से 38%, यानी मेरी सबसे बड़ी मार्केट जयपुर है, राइट। मेरी मुंबई 16%, सूरत 18%, मेरी सबसे छोटी मार्केट मुंबई है, राइट। तो मैं इससे डिसीजन ले सकता हूं कि मुझे अगर कुछ पॉलिसी इंप्लीमेंट करनी है, कुछ काम करने हैं, तो मेरे को कैसे? फ्रेंड्स मैं वही कह रहा था कि मैनेजमेंट की मुझे डिसीजन मेकिंग में हेल्प करनी है, वो इसी तरह से हम लोग कर सकते हैं, इस तरह की अच्छी उनको रिपोर्ट बना के दें, राइट। मैं अब यहां पर मैनेजमेंट ने मुझे बोला कि भाई दिल्ली, जयपुर, मुंबई, सूरत, इसके आगे मेरे को B2B B2C और दिखा दो। तो मैंने यहां से B2B B2C को पिक करके यहां पर ड्रॉप किया। तो यहां पर फ्रेंड्स एक चीज आप देखेंगे, इसने दिल्ली के नीचे B2B B2C ले आया, और यहां पर जो परसेंटेज दिखा रहा है, इस चीज पे ध्यान देना है एक बारी, इस चीज पे ध्यान देना। जो परसेंटेज दिखा रहा है वो परसेंटेज क्या है? 100%। दिल्ली की टोटल 26.24% सेल है, किसका? 48 करोड़ का। B2B B2C किसका है? ये दिल्ली की टोटल सेल जो 12 करोड़ 70 लाख की है, डिवाइडेड इन B2B B2C। लेकिन जो ये परसेंटेज है वो किसका है? ग्रैंड टोटल का। यानी कि दिल्ली से जो B2B B2C की सेल आई है, दिल्ली से जो B2B B2C की सेल आई है 14.78%, दैट इज 14.78% ऑफ ग्रैंड टोटल, ग्रैंड टोटल। लेकिन मैनेजमेंट मुझे बोलता है यार ये ग्रैंड टोटल पे मत दिखाओ, इसको दिखाओ कि दिल्ली की जो टोटल सेल है उसका B2B B2C, दिल्ली की सेल का कितना परसेंट है, राइट। दिल्ली का B2B B2C, दिल्ली की सेल का कितना परसेंटेज है। जयपुर का B2B B2C, जयपुर की सेल का कितना परसेंट है। मुंबई का B2B B2C, मुंबई की सेल का कितना, यानी अपनी रेस्पेक्टिव लोकेशंस का B2B B2C उस रेस्पेक्टिव लोकेशन का कितना परसेंट है, वो मुझे पता करना है। आई होप अब मैं एक काम करता हूं, एक कॉलम यहां पे और क्रिएट कर लेता हूं, आपको कंपैरिजन दिखाऊंगा दोनों में। ठीक है, एक सेल्स यहां पर और ले आते हैं, यहां पर एक सेल और आ गई,
ठीक है, तो अब मुझे क्या करना है, मुझे ये परसेंटेज दिखानी है रिस्पेक्टिव लोकेशन से। अभी क्या दिखा रहा है, ग्रैंड टोटल से, अभी ग्रैंड टोटल से दिखा रहा है, राइट। तो मुझे क्या करना है, राइट क्लिक, नए कॉलम पे राइट क्लिक मैंने किया है, वैल्यू फील्ड सेटिंग, यहां पर फ्रेंड्स शो वैल्यू एज, और यहां पर फ्रेंड्स मुझे क्या करना है, परसेंटेज ऑफ पेरेंट रो टोटल, परसेंटेज ऑफ पेरेंट रो टोटल मैंने किया और ओके किया, ओके किया। फ्रेंड्स ध्यान देना, अब इसके अंदर डिफरेंस देखना दोनों कॉलम में, ये था परसेंटेज ऑफ ग्रैंड टोटल, ये था परसेंटेज ऑफ ग्रैंड टोटल, और यहां मैंने लगाया परसेंटेज ऑफ पेरेंट रो टोटल, यानी उसका जो पेरेंट है उससे उसका परसेंटेज दिखाओ। तो दिल्ली का पेरेंट कौन है, ग्रैंड टोटल, ओवरऑल, ओवरऑल जो है वो दिल्ली का पेरेंट है। तो यहां इसने देखो बराबर दिखाया है, बिल्कुल जयपुर बराबर दिखाया है, मुंबई बराबर दिखाया है, लेकिन जब इसने B2B की बात की तो B2B टोटल सेल का 14.78% है, बट जब मैं बात करता हूं ये B2B दिल्ली की सेल का कितना परसेंट है, 56%, यानी कि दिल्ली से जो टोटल सेल आती है उसमें से 56% B2B से आती है और 43% B2C से आती है। तो फ्रेंड्स मैं क्या देखना चाहता हूं उस हिसाब से परसेंटेज अप्लाई करूंगा। इफ आई वांट टू सी ऑन टोटलिटी, मैं B2B टोटलिटी पे देखना चाहता हूं, then maybe I will use percentage on grand total. But if I want to use this percentage on their parent, on their respective location, कि उस respective location से कितनी परसेंट सेल B2B है कितनी B2C है, तो मैं ये वाला यूज करूंगा percentage of parent total, परसेंटेज ऑफ पेरेंट टोटल, परसेंटेज ऑफ पेरेंट टोटल, राइट राइट। तो फ्रेंड्स दोनों में आपके सामने कंपैरिजन बिल्कुल क्लियर है, तो प्लीज इसको ट्राई करना। इसके अंदर आप देखोगे राइट क्लिक करके वैल्यू फील्ड सेटिंग में, राइट वैल्यू फील्ड सेटिंग के अंदर फ्रेंड्स बहुत सारे शो वैल्यू है, इसमें बहुत सारे ऑप्शंस है, अलग अलग तरह की परसेंटेज है, आप किससे निकलवाना चाहते हो, रो कॉलम पेरेंट, राइट, जिससे निकलवाना है आप क्लिक करना, बना के देखना, जब आंसर आएगा आपको खुद पता चल जाएगा किससे निकाल रहा है, राइट। तो मैं बताऊंगा तो पूरा सेशन इसी पे निकल जाएगा, बट यस देयर इज फंक्शन वेयर यू कैन डू लॉट्स ऑफ कैलकुलेशन, राइट फ्रेंड्स। चलिए जी इसको कैंसिल करते हैं। तो ये था फ्रेंड्स अबाउट वैल्यू फील्ड सेटिंग, वैल्यू फील्ड सेटिंग। चलिए ठीक है जी। अब इसके अंदर फ्रेंड्स एक और चीज आती है, सपोज फ्रेंड्स मेरे को इसके अंदर बजट क्रिएट करना है, मेरे को इसके अंदर फोरकास्ट क्रिएट करना है, बजट क्रिएट करना है, फोरकास्ट क्रिएट करना है। मैं एक बार सम ऑफ सेल और ये हटा देता हूं, परसेंटेज इसकी मेरे को जरूरत नहीं है, ये मैंने हटा दिया, ये मैंने हटा दिया, और मैं B2B B2C को भी हटा देता हूं, हटा दिया जी। अब फ्रेंड्स मुझे यहां पर बजट क्रिएट करना है, फ्यूचर की सेल फोरकास्ट करनी है, राइट। तो मैं क्या करूंगा फ्रेंड्स, नॉर्मली मैं क्या करूंगा, मैंने बोला जी यहां पर बजटेड सेल, राइट, बजटेड सेल, बजटेड सेल मैंने यहां पर देखा जी, बजटेड सेल इक्वल्स टू दिस, राइट, इक्वल्स टू दिस मल्टीप्लाइड बाई, मैंने बोला जी बजटेड सेल जो होगी वो करंट ईयर सेल का टोटल मोटा मोटा 5% एक्स्ट्रा होगी, 5% एक्स्ट्रा। तो मैंने बोला जी 105%, परसेंटेज के अलग अलग फॉर्मूले हो सकते हैं, अपने हिसाब से आप लगा लेना, एंटर। तो ये जी मेरी बजटेड सेल आ गई, बजटेड सेल आ गई फ्रेंड्स। लेकिन इसमें प्रॉब्लम क्या है, इस बजटेड सेल में, इस बजटेड सेल में प्रॉब्लम यह है कि इस तरह से मैनुअली मैंने इसको निकाल तो लिया, लेकिन अगर मेरे को किसी ने यह बोल दिया कि मेरे को B2B B2C की भी बजटेड सेल देखनी है, मैंने तो बनाई नहीं, तो मैं B2B B2C को जैसे यहां पर ड्रॉप करूंगा, आप देखो फॉर्मूला यहां तक रह गया, आपका फॉर्मूला आगे काम नहीं किया। अब आप क्या करोगे, प्रेजेंटेशन के टाइम पे ये फॉर्मूले चेंज करोगे, हाईली अनप्रोफेशनल। प्रेजेंटेशन में बैठ के फ्रेंड्स मुझे फॉर्मूले चेंज नहीं करने हैं, फॉर्मूले के साथ प्ले नहीं करना है, मुझे प्रॉपरली तरीके से प्रेजेंटेशन दिखानी है। फोकस शुड बी ऑन प्रेजेंटेशन, नॉट ऑन क्रिएटिंग और मे बी मॉडिफाइंग फॉर्मूला, राइट। तो वो नहीं रखना हम लोगों को। तो मुझे क्या करना है ऐसा जिससे मुझे ये मैनुअल खेला खाली ना करनी पड़े। तो सिंपल फ्रेंड्स मैं क्या करूंगा, कंट्रोल जेड मैंने कर दिया है, कंट्रोल जेड मैंने कर दिया। मैं इस तरह से बजटेड सेल नहीं क्रिएट करूंगा। एक्सेल के अंदर फ्रेंड्स पाइवट में एक इनबिल्ट फंक्शन है जहां पर आप इनबिल्ट कॉलम क्रिएट कर सकते हैं। कहां पर, ऊपर एक ऑप्शन आ रहा है पाइवट टेबल एनालाइज। फ्रेंड्स मैं एक्सेल 365 यूज कर रहा हूं, आप लोग अगर एक्सेल का कोई और वर्जन यूज कर रहे हैं तो आप चेक कर लीजिएगा अपने एक्सेल में, आपके में हो सकता है ये ऑप्शन ऑप्शंस के नाम से आए, पाइवट टेबल के नाम से आए, अलग नाम से आ सकता है, राइट। तो आप उसके अंदर जाके देखिएगा, आपको एक ऑप्शन मिलेगा इसके अंदर जिसका नाम है पाइवट टेबल एनालाइज में फील्ड आइटम्स एंड सेट्स, फील्ड आइटम एंड सेट। इसके अंदर हम जाएंगे, कैलकुलेटेड फील्ड पे क्लिक करेंगे, कैलकुलेटेड फील्ड, कैलकुलेटेड फील्ड पे मैंने क्लिक किया और यहां पर फ्रेंड्स देखो बड़ा बढ़िया फंक्शन एक आता है। सबसे पहले वो पूछता है नया जो कॉलम क्रिएट करना है उसका नाम बताओ, नाम बताओ। मैंने कहा जी नाम है बजटेड सेल, मेरी बजटेड सेल बता दो। दूसरा उसने कहा बताओ जी कैलकुलेशन कैसे होगी, कैसे कैलकुलेट होगा वो। मैंने कहा जी जो आपका सेल है
सेल, उसको इंसर्ट कर लो, सेल को सिलेक्ट किया, इंसर्ट फील्ड, सेल आ गई यहां पर इक्वल्स टू सेल, इसको 105% कर दो मल्टीप्लाइड बाई 105%, यानी सेल का 105% क्या होगी, बजटेड सेल। सिंपल है, सिंपल है। मैंने इसको ओके कर दिया, ओके सी सम ऑफ बजटेड सेल, जो कि मेरी पाइवट का पार्ट हो गया, सम ऑफ बजटेड सेल मेरी पाइवट का ही पार्ट हो गया। अब इससे फायदा क्या हुआ, मैनुअली ना करके मैंने ऐसे किया, उसका फायदा फ्रेंड्स ये हुआ कि अगर अब मेरे को मैनेजमेंट ये बोलता है कि अमित मेरे को B2B B2C दिखा दो, तो मैं सिंपली B2B B2C को यहां पर ड्रॉप करूंगा और आप देखो मेरे सारे कॉलम क्रिएट हो गए। मुझे फॉर्मूले के साथ खेला खाली नहीं करनी है फ्रेंड्स, 5 या 10 मिनट की प्रेजेंटेशन होती है, उसमें आर या पार, या तो मैं फॉर्मेट ठीक करूंगा या मैं सामने वाली पार्टी को, स्टेक होल्डर्स को इंप्रेस करूंगा। तो मेरा टारगेट होना चाहिए बी प्रिपेयर्ड इन एडवांस, बी प्रिपेयर्ड इन एडवांस, राइट। और इसका देखो फायदा, मेरे को अगर B2B B2C बोला उन्होंने, प्रोडक्ट कोड भी दे दो, मेरे को प्रोडक्ट कोड कॉलम में बोला, कॉलम में डाल दो, मैंने लो जी कॉलम में डाल दिए, सारे इसने फ्रेंड्स एडजस्ट कर दिए। इसने देखो क्या किया है, रिपोर्ट देखना कितनी जबरदस्त बनाई है इसने, सम ऑफ सेल प्रोडक्ट कोड वाइज, सम ऑफ बजटेड सेल ये भी प्रोडक्ट कोड वाइज, और टोटल सेल, यानी कि बजट को भी इसने आपके कॉलम्स में डिवाइड कर दिया प्रोडक्ट कोड वाइज। तो बिल्कुल आपके डेटा में जैसे नॉर्मली सारे कॉलम यूज हो रहे थे, इसने बजटेड सेल को भी वैसे यूज करना शुरू कर दिया, क्योंकि आपके पाइवट का पार्ट बन गए। इसीलिए मैनुअली कोई कॉलम फ्रेंड्स इंसर्ट नहीं करना है, राइट। हम लोगों को जितने भी कॉलम मैक्सिमम पॉसिबल है पाइवट के अंदर डाल देने हैं, राइट फ्रेंड्स। तो ये था वैल्यू फील्ड सेटिंग। आप वैल्यू फील्ड सेटिंग में, राइट, पाइवट टेबल एनालाइज, फील्ड आइटम्स एंड सेट्स, उसके अंदर जाएंगे, कैलकुलेटेड फील्ड का ऑप्शन मिलेगा, यहां पर फ्रेंड्स अपने हिसाब से आप कॉलम क्रिएट कर सकते हैं, कॉलम क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है जी। तो ये तो था फ्रेंड्स वैल्यू फील्ड सेटिंग। अब एक और चीज आती है इसके अंदर, एक सेकंड फ्रेंड्स, वो मैंने जो राइट हैंड साइड पर टेबल चली गई, राइट क्लिक करके आप शो फील्ड लिस्ट करके वापस उसे ला सकते हो, शो फील्ड लिस्ट, शो फील्ड लिस्ट मैंने किया, वापस आ गई टेबल। तो अभी फ्रेंड्स बजटेड कॉलम जो है मैं हटा देता हूं, और B2B B2C को भी हटा देता हूं, और प्रोडक्ट कोड को भी हटा देता हूं, ठीक है जी। अब फ्रेंड्स सपोज मेरे पास रिक्वायरमेंट आती है कि अबे आपने पाइवट बता दिया, आपने पाइवट बता दिया, सब कुछ बहुत बढ़िया है, लेकिन मेरा ये डेटा जो है बार बार चेंज हो जाता है, मेरा ये डेटा बार बार चेंज हो जाता है, और मैंने यहां पर एक बहुत बढ़िया रिपोर्ट बना रखी है, क्या मुझे यहां पर बार बार चेंजेस करके इस पाइवट को दोबारा बनाना पड़ेगा? मैंने कहा नहीं, कोई जरूरत नहीं है। आपका बार बार डेटा चेंज हो जाता है, ध्यान देना फ्रेंड्स, ध्यान देना, ये दिल्ली की सेल 12 करोड़ 70 लाख है, बस इतना याद रखना अभी, राइट फ्रेंड्स। तो अब मुझे क्या करना है, देखो सिंपली दिल्ली की जो सेल है, वो दिल्ली की सेल आप देखेंगे 1.5 लाख है, मैं उसको 10 करोड़ कर देता हूं, 10 करोड़ फ्रेंड्स मैंने इसको कर दिया, जानबूझ के मैंने बड़ा नंबर रखा है ताकि आप लोग इंपैक्ट देख पाए। अब मैं इस पर जाता हूं और राइट क्लिक करता हूं, राइट, और इसको रिफ्रेश करता हूं, तो क्या होगा फ्रेंड्स, ये 22 करोड़ हो जाता है, 22 करोड़ ये हो जाता है नंबर मेरा, ये नंबर ऑटोमेटिकली इसके अंदर अपडेट हो जाता है। मतलब अगर मेरे एग्जिस्टिंग डेटा में कोई चेंज आता है तो मेरे को इसको बार बार चेंज करने की जरूरत नहीं है, मेरा जो भी नंबर चेंज होगा आप अपने नंबर को, अपने नए डेटा को इसके ऊपर पेस्ट कर दो, और नए डेटा को पेस्ट करने के बाद इसको सिंपली राइट क्लिक करके रिफ्रेश कर दो। आप रिफ्रेश करोगे और ये डेटा रिफ्रेश हो जाएगा। बट प्रॉब्लम कहां आती है, प्रॉब्लम कहां आती है, प्रॉब्लम यहां आती है फ्रेंड्स कि मेरी लाइन के अंदर यहां पर मेरे एग्जिस्टिंग डेटा में चेंज नहीं हुआ, मेरे एग्जिस्टिंग डेटा में चेंज नहीं हुआ, मेरी नई लाइन आइटम ऐड हो गई, और नई लाइन आइटम ऐड हो गई। देखते हैं कि अब भी काम करेगा। सपोज ये मेरा 1.5 लाख ही रहा, 1,50,000, ठीक है जी, ये 1,50,000, राइट क्लिक करा और मैंने इसको रिफ्रेश कर दिया, वापस 12 करोड़ की फिगर आ गई, ठीक है जी। अब मैंने क्या किया, यहां पर मैंने एक नई लाइन इंसर्ट कर दी और 759 नंबर पे, और इसको मैंने क्या किया, 10 करोड़ कर दिया, 10 करोड़। अब मैं फ्रेंड्स अगर शीट 1 पे जाके राइट क्लिक करता हूं और रिफ्रेश करता हूं, तो ये मेरा डेटा रिफ्रेश नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि एग्जिस्टिंग डेटा को तो ये चेंज करता है, बट अगर नया डेटा ऐड हो गया, नई लाइन ऐड हो गई, तो ये चेंज नहीं करता। उसके लिए फ्रेंड्स 2 तरीके हैं। तरीका नंबर 1 जो आपको नहीं करना है, जो आपको यूज नहीं करना है, बट पता होना जरूरी है। तरीका नंबर 2 जो एक्चुअली करना है, वो अभी बताऊंगा, ठीक है। तो तरीका नंबर 1 आप क्या कर सकते हो, आप सिंपल पाइवट टेबल एनालाइज में जाओ, राइट। इसके अंदर आपके पास एक ऑप्शन है चेंज डेटा सोर्स, चेंज डेटा सोर्स। इसके अंदर हम जाएंगे चेंज डेटा सोर्स पे, और ये डेटा के सोर्स पे ले जाएगा जहां से ये पाइवट टेबल बनी, राइट। और वहां आप देखोगे ये कहां तक दिखा रहा है, 758। यहां पर सिंपली क्या करो, 758 को 59 कर दो, मतलब जो भी चेंज आया है वो यहां पर सेल चेंज कर दो 759, और ओके कर दो। ये लो जी 22 करोड़ हो गया, हो गया 22 करोड़। तो क्या करना है, पाइवट टेबल में जाके आपको चेंज डेटा सोर्स में जाके डेटा का सोर्स चेंज कर देना, ठीक है जी। जो कि मैंने बोला आपको ऐसा नहीं करना है। क्यों नहीं करना है, इसका रीजन बता देता हूं।
फिर एक बात बताओ, कई बार क्या होता है, हम लोग एंड मोमेंट पे एक रिपोर्ट बना रहे होते हैं, एंड मोमेंट पे मेरे पास एक नई फाइल आती है जिसमें यार नया डेटा है, ये अभी प्रेजेंटेशन में ये दिखाना है हमें। अब मान लो मैं इसमें डेटा चिपकाऊं और यहां पे डेटा चिपकाने के बाद चेंज डेटा सोर्स करना भूल जाऊं, जाके सीधा राइट क्लिक करूं, रिफ्रेश, मुझे लगेगा डेटा रिफ्रेश हो गया, जबकि मेरे को तो चेंज डेटा सोर्स में जाके डेटा सोर्स भी चेंज करना था। एंड मोमेंट पे कई बार गलतियां हो जाती हैं, तो मैं ये चाहता हूं कि मुझे बार बार चेंज डेटा सोर्स ना करना पड़े, मेरा डेटा यहां पर आए, नया डेटा आए, मैं सिंपली यहां के रिफ्रेश करूं और मेरा डेटा रिफ्रेश हो जाए। ठीक है, तो मेरे को क्या करना है फ्रेंड्स, उसके लिए सिंपली आपको अपनी जो टेबल है, एक्सेल की जो ये शीट है, एक्सेल की जो आप ये डेटा देख रहे हैं, इसको ऑफिशियल एक्सेल टेबल में कन्वर्ट करना है। ऑफिशियल एक्सेल टेबल में इसको कन्वर्ट कर दो। कैसे ऑफिशियल एक्सेल टेबल में कन्वर्ट करोगे, इंसर्ट में जाके या तो टेबल पे क्लिक करो, या शॉर्टकट की है कंट्रोल टी, कंट्रोल टी, इंसर्ट में टेबल पे क्लिक करो या शॉर्टकट की कंट्रोल टी यूज कर लो, कंट्रोल टी। तो मैं क्या करता हूं, कंट्रोल टी, कंट्रोल टी किया, इसने सारा डेटा सेलेक्ट कर लिया। अगर सारा डेटा सेलेक्ट नहीं किया है तो आप मैनुअली सेलेक्ट कर लेना। और यहां पर फ्रेंड्स एक चेक बॉक्स है, माई टेबल हैज हेडर, इस पर टिक होना चाहिए, ये ध्यान रखना, इस पर टिक होना चाहिए, वरना ये आपके हेडर्स हेडिंग्स को रिकॉग्नाइज नहीं करेगा। ठीक है जी, इसको माई टेबल हैज हेडर और ओके कर दो। इसको मैंने ओके कर दिया। नाउ फ्रेंड्स आप देखोगे इसने डेटा का कुछ कलर चेंज कर दिया है और ऊपर एक टेबल डिजाइन का ऑप्शन आ गया है। टेबल डिजाइन का ऑप्शन आ गया है, ये इसकी पहचान है कि इसने आपकी टेबल को ऑफिशियल एक्सेल टेबल में कन्वर्ट कर दिया है। यहाँ टेबल डिजाइन में फ्रेंड्स कुछ कुछ ऑप्शन है आपके, अगर एक्सेल में दिखे, लेटेस्ट वर्जन में दिखते हैं, ज्यादा पुराने वर्जन में ये ऑप्शन नहीं दिखते हैं, राइट। तो आप इसमें टेबल को अलग अलग कलर में डिजाइन कर सकते हो, क्योंकि अभी ऑफिशियल एक्सेल टेबल है। ठीक है, अभी मेरा कंसर्न वो नहीं है, मुझे अगर ये कलर नहीं चाहिए तो मैं सिंपली इसमें जाके नन कर सकता हूं, नन। नन में क्या होगा, मेरी शक्ल पुरानी डेटा की हो जाएगी, लेकिन कन्वर्ट अभी भी ये ऑफिशियल एक्सेल टेबल है, केवल कलर चले गए, कलर चले गए। अब मुझे क्या करना है, एक बार शीट 1 पे जाके राइट क्लिक और रिफ्रेश कर दो, बस इतना सा ही काम था फ्रेंड्स। आपको टेबल को ऑफिशियल एक्सेल टेबल में कन्वर्ट कर देना है, कंट्रोल टी या इंसर्ट में जाके। अब देखो, अब यहां पर फ्रेंड्स मैं नया डेटा इंसर्ट करूंगा। मैंने यहां पर नया एक लाइन इंसर्ट की और यहां पर मैंने 10 करोड़ था, 10 करोड़ और ऐड कर दिया। ठीक है जी, शीट 1 अभी 22 करोड़ है, राइट क्लिक, मैंने चेंज डेटा सोर्स में नहीं किया मैं, और मैंने सिंपल रिफ्रेश किया, ये 32 करोड़ हो गया। मैंने चेंज डेटा सोर्स नहीं किया, मैं दोबारा से फ्रेंड्स इसको कॉपी करूंगा और यहां पर इसको पेस्ट कर दूंगा, राइट। दोबारा से मैं शीट 1 पे आऊंगा, राइट क्लिक करूंगा और इसको रिफ्रेश करूंगा, ये 42 करोड़ हो गया फ्रेंड्स। मुझे बार बार चेंज डेटा सोर्स में जाने की जरूरत नहीं है। तो हमें मैक्सिमम टाइम ये कोशिश करनी है कि जैसे ही मैं किसी डेटा पे काम करना शुरू करूं, सबसे पहले उसको टेबल में कन्वर्ट कर दूं। टेबल में कन्वर्ट करने से क्या होगा, आपको बार बार चेंज डेटा सोर्स में जाने की जरूरत नहीं है, नहीं है, राइट फ्रेंड्स। तो ये फ्रेंड्स आप लोग यूज करेंगे चेंज डेटा सोर्स। और क्या फ्रेंड्स है, एक बार टॉपिक में मैं देख लेता हूं, मैंने लिख लिए थे एक्चुअली कि कुछ स्किप ना हो जाए, जो जो मैं बताना चाहता हूं। यस फ्रेंड्स, अब इसके अंदर फ्रेंड्स आपको क्या करना है, अब इसके अंदर फ्रेंड्स अपने पास एक ऑप्शन होता है, कई बार फ्रेंड्स आप देखोगे पाइवट के अंदर, आप देखो कई बार आप क्या होता है फ्रेंड्स, पाइवट में आपको कुछ फॉर्मूला लगाना है, आप क्या करते हो, इक्वल्स टू और इसको सेलेक्ट करते हो और ये इशू आ जाता है गेट पाइवट डेटा, गेट पाइवट डेटा। अब कई लोग इससे कंफ्यूज रहते हैं, यार ये गेट पाइवट डेटा बार बार क्यों दिखा देता है, बहुत लोगों को ये इशू आया होगा, राइट। तो जिनको आया है प्लीज चैट बॉक्स में भी एक बार बताना, राइट। तो काफी लोगों को फ्रेंड्स ये इशू आया होगा, गेट पाइवट डेटा, गेट पाइवट डेटा। अब ये इशू रिजॉल्व करना है, तो कई लोग मैंने देखा है फ्रेंड्स, वो क्या करते हैं, वो लोग क्या करते हैं, इक्वल्स टू B4 टाइप करते हैं, ऐसे इक्वल्स टू B4, इक्वल्स टू B4 टाइप करते हैं। ठीक है जी, इक्वल्स टू B4 टाइप करते हैं, तो आ गया जी। लेकिन अगर इक्वल्स टू इसको सिलेक्ट करूंगा तो गेट पाइवट आ जाता है। ठीक है, तो इससे बचने का तरीका क्या है कि ये गेट पाइवट ना आए, इसका सिंपल है फ्रेंड्स, आप क्या करो, पाइवट पे क्लिक करो कहीं पर भी, अगेन पाइवट टेबल एनालाइज में जाओ, पाइवट टेबल एनालाइज में, पाइवट टेबल के अंदर यहां पर पाइवट टेबल एनालाइज में यहां पर आपको ऑप्शंस के अंदर यहां पर गेट पाइवट डेटा जो दिखाता है, इसको ऑफ कर दो, यहां से इसको सिंपली ऑफ कर दो। मैंने ऑफ कर दिया और अब इसको मैं इक्वल्स टू करूंगा, तो देखो जी गेट पाइवट डेटा का मेरे केस में इशू नहीं आ रहा है, नहीं आ रहा है, राइट। तो एक फ्रेंड्स ये फंक्शन है, आप लोग इसको ट्राई कर सकते हो, एक इसको ट्राई कर सकते हो, राइट। इसके अलावा फ्रेंड्स एक्सेल के अंदर पाइवट में बहुत सारे पाइवट की फॉर्मेटिंग से रिलेटेड ऑप्शंस होते हैं, जैसे कि पहले मैं B2B यहां पर और ले आता हूं, ज्यादा अच्छे से समझ जाएगा, राइट। तो यहां पर फ्रेंड्स आप देखेंगे डेटा है मेरा, यहां पर फ्रेंड्स ऊपर मेरे पास डिजाइन के अंदर, राइट, डिजाइन के अंदर रिपोर्ट लेआउट है अलग अलग तरह के। मैं रिपोर्ट लेआउट में शो इन कॉम्पैक्ट फॉर्म, शो इन कॉम्पैक्ट फॉर्म, कॉम्पैक्ट फॉर्म जो मेरा अभी दिख रहा है वही है। कॉम्पैक्ट फॉर्म की जगह मैं इसको आउटलाइन फॉर्म करना चाहता हूं, मैं आउटलाइन फॉर्म भी कर सकता हूं। तो ये लो जी, आउटलाइन फॉर्म में क्या करेगा, वो एक कॉलम आगे निकाल के ले आता है, एक जो नेक्स्ट लेवल है उसको एक कॉलम आगे ले आता है। उसके अलावा शो इन टेबुलर फॉर्म,
टेबुलर फॉर्म में क्या किया इसने, टेबुलर फॉर्म में देखो, कॉम्पैक्ट फॉर्म में क्या था, एक लाइन नीचे था डेटा, राइट, टेबुलर फॉर्म में लाइन के ऊपर ले आएगा। तो लेआउट है किस तरह से आप अपने डेटा को दिखाना चाहते हो, राइट। तो अलग अलग ऑप्शन है फ्रेंड्स। रिपीट ऑल आइटम लेवल्स, जो डेली है वो एक बार दिख रहा है, इन B2B B2C के लिए एक बार दिख रहा है, दूसरी लाइन ब्लैंक है, तो मैं चाहता हूं हर लेवल पे डेटा दिखाना। तो रिपोर्ट लेआउट में रिपीट ऑल आइटम लेवल्स, तो हर जगह देखो रिपीट कर देगा ये, तो ये भी हम यूज कर सकते हैं। डू नॉट रिपीट, डू नॉट रिपीट, ये लो जी, आपको सब टोटल चाहिए नहीं चाहिए, जैसे डेली का नीचे टोटल आ रहा है, आप कहते हो जी मुझे सब टोटल नहीं चाहिए, डू नॉट शो सब टोटल्स, तो लो जी सब टोटल नहीं दिखाएगा। तो यहाँ पे भी फ्रेंड्स ट्राई कर लीजिएगा, ग्रैंड टोटल आपको दिखाना है नहीं दिखाना है, जो नीचे ग्रैंड टोटल आ रहा है, या कई बार कॉलम में ग्रैंड टोटल आता है, वो आपको दिखाना है नहीं दिखाना है, वो आप यहाँ से ट्राई कर सकते हो। इसके अलावा फ्रेंड्स इसके अंदर आपके फिल्टर से रिलेटेड ऑप्शंस होते हैं, जहां फिल्टर कर सकते हो, राइट। तो ये आप खुद ट्राई करके देखना, इसमें कुछ भी नहीं है, इजी है सारा कुछ। लोकेशन यहाँ पर फ्रेंड्स, यहाँ पर राइट क्लिक करोगे, सॉर्टिंग के ऑप्शंस भी हैं, राइट। आपको सॉर्ट A to Z करना है, Z to A करना है, राइट। मैं Z to A कर देता हूं तो सूरत ऊपर आ गया, सूरत ऊपर आ गया, राइट। अब मेरे को यहाँ पर सम ऑफ सेल, यहाँ पर भी मैंने राइट क्लिक किया और यहाँ पर सॉर्ट का ऑप्शन, अच्छा एक सेकंड मुझे देना, एक सेकंड मुझे देना, मैंने यहाँ पर राइट क्लिक किया, सॉर्ट का ऑप्शन किया और यहाँ पर मेरे को A to Z किया, ये वापस A to Z आ गया, राइट। यहां पर मैंने डेटा पे फ्रेंड्स, डेटा पे रखा, राइट क्लिक किया और सॉर्ट किया, सॉर्ट, राइट, स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट, लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट। तो ये क्या करेगा मेरे को, स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट, अभी देखो लार्जेस्ट ऊपर दिखा रहा है, राइट, मैंने राइट क्लिक किया, सॉर्ट, स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट, छोटा ऊपर दिखा दिया, बड़ा नीचे दिखाया, राइट। तो ये लोकेशन वाइज किया इसने सॉर्टिंग, इस लोकेशन की, फिर इस लोकेशन की, हर लोकेशन की जो सबसे छोटी सेल थी वो ऊपर दिखाई, उसके नीचे दिखाई, राइट। तो ये भी फंक्शन है फ्रेंड्स। तो राइट क्लिक करके आपको काफी सारी चीजें नजर आएंगी, राइट, वो आप प्लीज इसको ट्राई करके देखिएगा। इसके अंदर फ्रेंड्स एक बहुत बढ़िया फंक्शन और होता है, जो आपको एक आज दिखा देता हूं, लास्ट फंक्शन आज का, कंडीशनल फॉर्मेटिंग। कंडीशनल फॉर्मेटिंग डिटेल में नहीं जाऊंगा, बट कंडीशनल फॉर्मेटिंग को आप कैसे पाइवट के अंदर यूज करके पाइवट टेबल में चार चांद लगा सकते हो। कैसे, देखो जी, पाइवट टेबल में जब आप बनाते हो तो ऊपर एक डिजाइन का ऑप्शन आता है, डिजाइन के अंदर फ्रेंड्स देखो बहुत बढ़िया ये डिजाइनिंग आती है, आप पाइवट टेबल में किस कलर में डिजाइन करना चाहते हो, राइट, कैसी चाहते हो, डार्क थीम पे चाहते हो, लाइट थीम पे चाहते हो, अलग अलग तरह की थीम है। तो सपोज मैं ये वाली एक ले लेता हूं, राइट, या एक लाइट थीम पे ले लेते हैं, ये वाली थीम पे मैंने ले लिया, तो ये मेरी पाइवट टेबल आ गई। अब इसके अंदर फ्रेंड्स एक ऑप्शन होता है, ये मेरी पाइवट टेबल बन गई। यहां पर फ्रेंड्स कंडीशनल फॉर्मेटिंग का एक ऑप्शन होता है, जैसे कि मैंने इन सारी सेल को सिलेक्ट किया, इतने आइटम्स को सिलेक्ट किया, और इसके अंदर फ्रेंड्स जाके मैंने क्या किया, होम में कंडीशनल फॉर्मेटिंग। इस कंडीशनल फॉर्मेटिंग में फ्रेंड्स ध्यान देना, एक ऑप्शन आता है डेटा बार का, डेटा बार, और भी बहुत सारे हैं इसके अंदर, कलर स्केल, आइकन सेट, आप इनको ट्राई करना। मैं डेटा बार आपको दिखा देता हूं। डेटा बार में आप किसी भी डेटा बार पे जाओ, किसी भी डेटा बार पे जाओ, राइट, तो देखो जी, ये उस कलर का आपको चार्ट भी दिखा देता है बना के, चार्ट भी आपको बना के दिखा देता है साथ में, राइट, चार्ट भी आपको साथ में बना के दिखा देता है। मैं क्या करता हूं फ्रेंड्स, डेटा में जो ये बड़े 3 आइटम आ रहे हैं ना, इनको डिलीट कर देता हूं जरा, ये मेरे चार्ट को खराब कर रहे हैं। राइट क्लिक, रिफ्रेश, और अब देखो, राइट फ्रेंड्स, इसमें एक प्रॉब्लम और है। अब देखो एक और चीज दिखाता हूं, बहुत बढ़िया, आप लोग सब फंसते होंगे उसमें। तो मैंने इसको इंक्रीज किया, राइट क्लिक किया, रिफ्रेश किया, कॉलम की विड्थ कम हो गई, कॉलम की विड्थ कम हो गई। मेरे बार बार रिफ्रेश करता हूं, कॉलम छोटा हो जाता है, कॉलम ऑटो एडजस्ट कर देता है, मैं चाहता हूं ऑटो एडजस्ट ना करे। राइट क्लिक, पाइवट टेबल ऑप्शंस में जाओ। पाइवट टेबल ऑप्शंस के अंदर भी फ्रेंड्स काफी सारे ऑप्शन है, थोड़े बहुत आप खुद ट्राई करना, बट लेआउट एंड फॉर्मेट में एक ऑप्शन होता है ऑटो फिट कॉलम विड्थ, इसको हटा दो। ऑटो फिट कॉलम विड्थ और अपडेट, इसको हटा दो, ऑटो फिट नहीं करना है। ओके, अब मैं इसके कॉलम की विड्थ को बढ़ा देता हूं और मैं राइट क्लिक करके रिफ्रेश करता हूं, ये कॉलम की विड्थ को चेंज नहीं करेगा। राइट फ्रेंड्स, तो ये भी आप लोग यूज कर सकते हैं। और जो मैंने कंडीशनल फॉर्मेटिंग आपको इसके अंदर बताया, उसके थ्रू फ्रेंड्स एक चार्ट का लुक आ गया, एक चार्ट का लुक आ गया, तो प्रेजेंटेशन में फ्रेंड्स अच्छा लगेगा, राइट, अच्छा लगेगा ये पाइवट प्रेजेंटेशन में। राइट फ्रेंड्स, तो विद दिस फ्रेंड्स आई विल क्लोज टुडेज सेशन ऑफ पाइवट, राइट, टुडेज सेशन ऑफ पाइवट। एंड फ्रेंड्स, जो लोग भी मेरे साथ कंप्लीट एक्सेल सीखना चाहते हैं, उनके लिए बहुत बड़े ऑफर भी है मेरे पास। हर सेशन में अपने ऑफर में जरूर दिखाता हूं, तो आज भी जरूर दिखाऊंगा, राइट। तो जो लोग फ्रेंड्स कंप्लीट एक्सेल सीखना चाहते हैं, वो लोग मेरे साथ जुड़ सकते हैं कंप्लीट एक्सेल के कोर्स में। मैं एक बार दिखा देता हूं, बहुत बढ़िया ऑफर है। सो फ्रेंड्स, हियर इज अमेजिंग ऑफर फॉर यू, हियर इज अमेजिंग ऑफर फॉर यू फ्रेंड्स। बेसिक एक्सेल का कंप्लीट कोर्स, जिसके अंदर बेसिक एक्सेल से रिलेटेड इंडस्ट्री के अंदर जो मैक्सिमम फंक्शंस यूज होते हैं, वो फ्रेंड्स इसके अंदर हम लोग देखेंगे, राइट, वो हम इसके अंदर सीखेंगे। एडवांस्ड एक्सेल, राइट, एडवांस्ड एक्सेल के अंदर मैक्सिमम फंक्शन, चाहे वो लुकअप से रिलेटेड हो, लॉजिकल फंक्शन हो, डेट एंड टाइम से रिलेटेड हो, मर्ज डेटा करना है, पाइवट, एडवांस पाइवट, चार्ट, स्लाइसर, राइट, तो ये सारी चीजें फ्रेंड्स इसके अंदर हम लोग
देखने वाले हैं, राइट। देन मैक्रो ऑटोमेशन, मैक्रो से रिलेटेड फ्रेंड्स मैक्सिमम फंक्शंस जो विदाउट कोडिंग, राइट, विदाउट कोडिंग आपको मैक्रो किस तरह से क्रिएट करना है, वो मैक्सिमम चीजें फ्रेंड्स इस कोर्स के अंदर मैं कवर करूंगा, राइट फ्रेंड्स। तो हाउ टू रिकॉर्ड मैक्रो, हाउ टू क्रिएट बटन, राइट, डेटा एंट्री फॉर्म कैसे क्रिएट होगा, लूप कैसे क्रिएट होंगे, मल्टीपल लूप कैसे क्रिएट करने हैं, पीडीएफ कैसे क्रिएट करना है एक्सेल को यूज करके, राइट, और बहुत सारे ऐसे कोड जो कि आपको नॉर्मली रिकॉर्डिंग के थ्रू नहीं मिल पाते हैं, वो कैसे आपको यूज करने हैं अपने मैक्रो के अंदर, अपनी कोडिंग के अंदर, राइट, वो मैं आप लोगों को इस सेक्शन के अंदर, इस मैक्रो के अंदर बताने वाला हूं, राइट फ्रेंड्स। इंपॉर्टेंट शॉर्टकट्स इन एक्सेल, इंपॉर्टेंट शॉर्टकट्स के बिना फ्रेंड्स एक्सेल इनकम्प्लीट है, तो वो भी हम इसके अंदर देखेंगे, राइट। एक्सेल बेसिक टू एडवांस फ्रेंड्स मेरा एक कोर्स है, राइट, जिसके अंदर एक्सेल बेसिक, एक्सेल एडवांस्ड, मैक्रो ऑटोमेशन, टोटल वैल्यू जिसकी मेरी साइट पर एमआरपी है वो 8997 है, राइट, 8997 फ्रेंड्स। और आज आप लोगों के लिए जो डिस्काउंटेड प्राइस है फ्रेंड्स वो अवेलेबल है 999 में, एक कोर्स कंप्लीट आपके पास अवेलेबल है फ्रेंड्स। रुक जाइए, स्टोरी डज नॉट एंड हियर, राइट फ्रेंड्स, अभी काफी कुछ है मेरे पास आपके लिए। तो फ्रेंड्स फ्री अमेजिंग बेनिफिट्स जो इस कोर्स के अंदर आपको साथ में मिलने वाले हैं, राइट। 50 प्लस रेडी टू यूज एक्सेल टेम्पलेट्स, 50 से ज्यादा एक्सेल की टेम्पलेट्स डिफरेंट बिजनेस पर्पज से यूज होती हैं। बिजनेस एक्सपेंस रिपोर्ट क्रिएट करना है, फाइनेंशियल प्लान क्रिएट करना है, प्राइस कोटेशन, ऑर्गेनाइजेशन चार्ट, कॉस्ट एनालिसिस, बैलेंस शीट एंड पी&एल, राइट, उसके फॉर्मेट, डिफरेंट फॉर्मेट्स आपको चाहिए वो इसमें मिलेंगे। प्रॉफिटेबिलिटी एनालिसिस करना है, इन्वेंटरी लिस्ट क्रिएट करनी है, एम्प्लॉय अटेंडेंस रिकॉर्ड क्रिएट करना है, वीकली टाइम शीट क्रिएट करनी है, पैटी कैश लॉग क्रिएट करना है, राइट फ्रेंड्स। तो ये ऐसी डिफरेंट 50 से ज्यादा टेम्पलेट आपको इस कोर्स के अंदर मैं कॉम्प्लीमेंट्री फ्री देने वाला हूं, राइट फ्रेंड्स। साथ में फ्रेंड्स बल्क ईमेल टूल है मेरा एक, जिसको यूज करके आप बल्क में अपने कस्टमर्स, अपने वेंडर्स, अपने एम्प्लॉइज को ईमेल भेज सकते हैं, राइट फ्रेंड्स। तो ये इसके अंदर बिल्कुल फ्री मिलने वाला है। सर्टिफिकेट ऑफ कंप्लीशन फ्रेंड्स, इसके अंदर आपको एक्सेल बेसिक टू एडवांस्ड का मिलेगा, राइट, एक्सेल बेसिक टू एडवांस का सर्टिफिकेट भी मिलेगा जो कि इस फॉर्मेट में होगा, राइट फ्रेंड्स। और कोर्स को यूज करना फ्रेंड्स बिल्कुल सिंपल है, राइट। आप कोर्स बाय करने के बाद आपको सिंपल व्हाट्सएप पे सारी डिटेल आ जाती है, मेल पर सारी डिटेल आ जाती है, आपको सिंपली मेरी वेबसाइट पे जाके लॉगिन करना है, और लॉगिन करने के बाद सिंपली आप लॉगिन जब करेंगे, आपको लॉगिन करने के बाद जो आपने कोर्स बाय किया है वो कोर्स आपको अंदर जाके दिख जाएगा। स्टार्ट कोर्स करना है, स्टार्ट कोर्स करेंगे फ्रेंड्स। मेरा जो कोर्स है आप देखेंगे डिफरेंट सेक्शंस में डिवाइडेड है। पहले सेक्शन में आपको सारी इंट्रोडक्शन से रिलेटेड फाइल्स मिल जाएंगी, राइट। उसके बाद छोटी छोटी वीडियोस में मेरा पूरा कोर्स डिवाइडेड है, हर सेक्शन में मल्टीपल वीडियोस हैं। अगर आप चाहें तो किसी पर्टिकुलर वीडियो को देखना है तो आप जंप करके उस वीडियो पे जा सकते हैं। अगर आपको सिस्टमेटिकली एक एक करके वीडियो देखनी है, पूरा कोर्स करना है, तो आप एक एक वीडियो करके नेक्स्ट करके आगे बढ़ सकते हैं, राइट फ्रेंड्स। एंड वीडियो के जो नीचे वाला एरिया है वहां पर आपको डाउनलोड सर्टिफिकेट का ऑप्शन नजर आएगा, राइट, डाउनलोड सर्टिफिकेट का ऑप्शन नजर आएगा, तो वहां से आप अपना सर्टिफिकेट इंस्टेंटली डाउनलोड भी कर सकते हैं, राइट फ्रेंड्स। चलिए जी, देन फ्रेंड्स रिकॉर्डेड सेशन है, स्पेंड टाइम एज पर योर अवेलेबिलिटी, अपनी अवेलेबिलिटी के हिसाब से आप लोग टाइम स्पेंड कर सकते हैं इसके ऊपर। सर्टिफिकेट, गेट सर्टिफिकेट, आपको सर्टिफिकेट भी मिलेगा, लाइफ टाइम एक्सेस है फ्रेंड्स, लाइफ टाइम अपडेट और एक्सेस ऑन मोबाइल, डेस्कटॉप, लैपटॉप, राइट फ्रेंड्स। तो लाइफ टाइम एक्सेस के साथ है ये कोर्स फ्रेंड्स। डाउनलोडेबल प्रैक्टिस फाइल मटेरियल, राइट, तो जो भी प्रैक्टिस फाइल मटेरियल इस कोर्स में फ्रेंड्स मैं यूज करूंगा प्रैक्टिस के लिए, आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं और उसको मेरे साथ प्रैक्टिस भी कर सकते हैं, राइट फ्रेंड्स। तो एक्सेल बेसिक टू एडवांस्ड इंक्लूडिंग मैक्रो कंप्लीट कोर्स है फ्रेंड्स। बेसिक एक्सेल, एडवांस्ड एक्सेल, मैक्रो, 50 प्लस टेम्पलेट्स, बल्क मेलर टूल, राइट, ये सारा कुछ फ्रेंड्स मेरे कोर्स पे, जो मेरे पोर्टल पे जो एमआरपी है इन सबकी वो 13,995 रुपए की है, राइट। डिस्काउंटेड प्राइस फ्रेंड, डिस्काउंटेड प्राइस जो है मेरे पोर्टल पे अगर आप लोगों ने चेक किया हो तो 2499 का है, बट आज आप लोगों के लिए फ्रेंड्स ये अवेलेबल है 999 में। 999 में फ्रेंड्स अवेलेबल है पहले 20 लोगों के लिए, ओनली फर्स्ट 20 पीपल, राइट, 20 लोगों के लिए फ्रेंड्स ये अवेलेबल है नेक्स्ट 15 मिनट्स, अगले 15 मिनट 20 लोग जो भी इसको बाय करना चाहे कर सकते हैं। यूज प्रोमो कोड WOW999, आपको प्रोमो कोड यूज करना है WOW999। तो जब आप बाय करेंगे फ्रेंड्स, राइट, तो बाय आप कैसे कर सकते हैं? बाय करने के मल्टीपल मेथड है। नंबर 1, जिस लिंक के थ्रू आज आपने सेशन ज्वाइन किया है उसी लिंक पे अगर आप दोबारा जाएंगे तो आपको वहां पर एक कोर्स नीचे दिख जाएगा, वहां से बाय कर सकते हैं। नंबर 2, आपको आपके स्क्रीन पर ऑफर फ्लैश हो रहा होगा, स्क्रीन पर ऑफर फ्लैश हो रहा है, आप उस पे क्लिक करके भी इसको बाय कर सकते हैं, राइट, स्क्रीन पे बाय का ऑप्शन आ रहा होगा, आप जाके वहां से बाय कर सकते हैं। नंबर 3, अगर बाय करने में कुछ भी दिक्कत आती है, आप ये QR कोड है इसको स्कैन कर सकते हैं। इस QR कोड को स्कैन करेंगे, स्कैन करने के बाद वो मेरी कंपनी का नाम दिखाएगा, BizWizard Info Solutions, राइट, BizWizard Info Solutions कंपनी का नाम दिखाएगा। QR कोड स्कैन करना है और आपको पे करना है 999 पे करने के बाद फ्रेंड्स उसका एक स्क्रीनशॉट और अपना ईमेल आईडी आपको भेज देना है इस नंबर पर 8800880668 पे व्हाट्सएप करना है, राइट। ये मेरी टीम का सपोर्ट नंबर है, व्हाट्सएप नंबर है।
तो जो लोग ऑनलाइन बाय करेंगे, लिंक के थ्रू बाय करेंगे, उनका कोर्स इमीडिएटली एक्टिव हो जाता है। जो लोग क्यूआर कोड के थ्रू करेंगे और वो जब क्यूआर कोड अपना भेजेंगे उसके 30 मिनट्स, मैक्सिमम 30 मिनट्स के अंदर आपका कोर्स एक्टिव करके आपके पास सारी इंफॉर्मेशन आ जाएगी। राइट फ्रेंड्स, तो ये सारा कुछ फ्रेंड्स आपको अवेलेबल है 999 में। इसके अलावा फ्रेंड्स जो लोग चाहे मेरी वेबसाइट पे भी जा सकते हैं www.bizwiz.co.in, वहां पर भी ये कोर्स अवेलेबल है। राइट, वहां से जाके आप लोग बाय कर सकते हैं। कोर्स का आपको प्राइस मिलेगा, एक्सेल बेसिक टू एडवांस्ड के नाम से आपको कोर्स मिलेगा वहां, एक्सेल बेसिक टू एडवांस्ड इंक्लूडिंग मैक्रो, और उसका आपको प्राइस देखेगा 2499 प्रोमो कोड फ्रेंड्स आपको यूज करना है WOW999 विदाउट एनी स्पेस, WOW999 वाओ 999। राइट फ्रेंड्स, तो ये कंप्लीट कोर्स है। जो लोग भी इसको बाय करना चाहें बाय कर सकते हैं फ्रेंड्स। प्रोमो अवेलेबल है फॉर लिमिटेड पीरियड फॉर फर्स्ट 20 पीपल। राइट, फॉर फर्स्ट 20 पीपल ओनली, नेक्स्ट 15 मिनट्स प्रोमो अवेलेबल रहेगा, उसके बाद ये प्रोमो क्लोज हो जाएगा। राइट फ्रेंड्स, तो जो लोग भी इसको बाय करना चाहे बाय कर सकते हैं। राइट फ्रेंड्स, तो एक बार मैं ऑफर दोबारा से दिखाता हूं आपको, इसके अंदर क्या क्या इंक्लूडेड है। तो जो लोग इसको बाय करना चाहें बाय कर सकते हैं। राइट फ्रेंड्स, तो इसके अंदर आपको एक्सेल का, बेसिक एक्सेल का कंप्लीट कोर्स मिलने वाला है। राइट, एडवांस्ड एक्सेल का कंप्लीट कोर्स मिलने वाला है, मैक्रो ऑटोमेशन, राइट, इंपॉर्टेंट शॉर्टकट्स इन एक्सेल, एक्सेल बेसिक टू एडवांस जिसका प्राइस 8999 इन 3 आइटम्स का, मेरे प्राइस टोटल पर जो प्राइस है 8999 है, आज 999 में आपको मिलेगा। और इसके अंदर फ्रेंड्स आपको फ्री अमेजिंग बेनिफिट्स, 50 प्लस रेडी टू यूज एक्सेल टेम्पलेट्स, जिसके अंदर डिफरेंट डिफरेंट टाइप की टेम्पलेट्स है जो आपको मल्टीपल तरह से हेल्प करेंगी। राइट, रेडी टू यूज टेम्पलेट है, आप टेम्पलेट डाउनलोड कीजिए और आप इसको इजीली स्टार्ट कर सकते हैं यूज करना। राइट, बल्क ईमेल टूल यूजिंग एक्सेल आउटलुक विद लाइफ टाइम एक्सेस, बल्क ईमेल टूल भी आपको इसके अंदर मिलेगा, जिसमें आप जिसको यूज करके आप अपने कस्टमर, वेंडर, राइट, अपने एम्प्लॉइज को बल्क में मेल भेज सकते हैं। राइट फ्रेंड्स, सर्टिफिकेट ऑफ कंप्लीशन आपको इस फॉर्मेट में मिलने वाला है। राइट, सर्टिफिकेट ऑफ कंप्लीशन एक्सेल बेसिक टू एडवांस्ड का आपको इस फॉर्मेट में मिलेगा। ठीक है जी, हाउ टू लॉग इन एंड स्टार्ट कोर्स, लॉग इन करने के बाद लॉग इन की सारी डिटेल वैसे आपके पास मेल पर आ जाएगी, व्हाट्सएप पे भी आ जाएगी। मेल कई बार बाउंस हो जाती है, स्पैम में चली जाती है, तो आप अपना व्हाट्सएप चेक कर लीजिएगा। राइट, बाय करने के बाद नहीं आती है तो मेरे सपोर्ट नंबर पे आप लोग कनेक्ट करेंगे। रिकॉर्डेड सेशन से, स्पेंड टाइम एज पर योर अवेलेबिलिटी, गेट सर्टिफिकेट। राइट, लाइफ टाइम एक्सेस है, लाइफ टाइम अपडेट, फ्यूचर में कोई भी नई वीडियो ऐड करता हूं वो इसमें मिलेगी आपको, एक्सेस ऑन डेस्कटॉप, मोबाइल, राइट, और लैपटॉप, कैसे भी आप इसको एक्सेस कर सकते हैं। डाउनलोडेबल प्रैक्टिस मटेरियल, मेरे साथ प्रैक्टिस करने के लिए पूरा कोर्स का जो मटेरियल मैंने इसके अंदर यूज किया है, जो फाइल्स मैंने आपको इसके अंदर दिखाई हैं, वो आपको डाउनलोडेबल प्रैक्टिस मटेरियल, सारी फाइल्स आपको डाउनलोडेबल मिलेंगी, आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। और सारी फाइल्स सिस्टमैटिकली सेक्शन वाइज डिवाइडेड है, जो कि इजीली आप जब खोलेंगे आपको समझ में आ जाएंगे उनको कैसे यूज करना है। राइट फ्रेंड्स, एक्सेल बेसिक टू एडवांस्ड इंक्लूडिंग मैक्रो, बेसिक एक्सेल, एडवांस्ड एक्सेल, मैक्रो, 50 प्लस एक्सेल की टेम्पलेट्स, बल्क मेलर, ये सारा कुछ मेरे पोर्टल पे एमआरपी 13,995 रुपए। आज फ्रेंड्स आप मेरे पोर्टल पर जो प्राइस देख रहे होंगे वो 2499 का देख रहे होंगे, बट आज आप लोगों के लिए अवेलेबल है 999 में। नेक्स्ट 15 मिनट्स फॉर फर्स्ट 20 पीपल ओनली। राइट, यूज प्रोमो कोड WOW वाओ 999, वाओ 999 आपको प्रोमो कोड यूज करना है। आप लोग पेमेंट कर सकते हैं, आपकी स्क्रीन पर बटन फ्लैश हो रहा होगा बाय का, आप वहां जाके उसको बाय कर सकते हैं, या फिर आप मेरे पोर्टल या फिर जो जिस लिंक के थ्रू आप लोगों ने ज्वाइन किया है, जिस लिंक के थ्रू आज आपने ज्वाइन किया उसी लिंक पे आप दोबारा जाएंगे तो वहां पर जहां से आपने स्टार्ट सेशन स्टार्ट करने के लिए एक बटन आ रहा होगा, ज्वाइन करने के लिए एक बटन आ रहा होगा, उसके नीचे आपको उस पेज पे एक कोर्स नजर आ जाएगा, वहां से आप बाय कर सकते हैं। या फिर आप इस क्यूआर के थ्रू क्यूआर को स्कैन करेंगे और इसको आप 999 पे कर सकते हैं, और उसका स्क्रीनशॉट और अपनी ईमेल आईडी मेरे कंपनी के सपोर्ट नंबर 8800880668 पे आप भेज देंगे, यहां से भी फ्रेंड्स आपको मिल जाएगा। राइट, यहां से मेरी टीम आपको कोर्स एक्टिव करके भेज देगी डिटेल। राइट, और उसके अलावा आप मेरी वेबसाइट www.bizwiz.co.in इस पे विजिट कर सकते हैं। यहां पर आप जाएंगे, सबसे ऊपर आपको सेक्शन मिलेगा कोर्सेज का, कोर्सेज पे आप क्लिक करेंगे, वहां पर मल्टीपल जो मेरे कोर्सेज अवेलेबल हैं वहां से आप ले सकते हैं। जो प्रोमो अवेलेबल है वो आपको एक्सेल बेसिक टू एडवांस्ड इंक्लूडिंग मैक्रो, एक्सेल बेसिक टू एडवांस्ड इंक्लूडिंग मैक्रो। राइट फ्रेंड्स, तो इसका प्रोमो अवेलेबल है। राइट, तो ये कोर्स आप लोग बाय कर सकते हैं मेरे पोर्टल से 999 में। राइट फ्रेंड्स, तो जो लोग इसको बाय करना चाहें, ऑफर का लाभ उठाना चाहें फ्रेंड्स, वो लोग इस ऑफर का बेनिफिट उठा सकते हैं। प्रोमो अभी ओपन है। राइट फ्रेंड्स, एंड सबसे बढ़िया बात फ्रेंड्स ये है कि ये कोर्स जो है लाइफ टाइम एक्सेस के साथ है, लाइफ टाइम एक्सेस के साथ। एक बार आपने बाय किया, आप लोग लाइफ टाइम इसको यूज कर सकते हैं। राइट, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, कोई टाइमलाइन नहीं है, सारा प्रैक्टिस मटेरियल आपको इसके अंदर मेरे साथ मिलेगा। और काफी लोग कई बार क्वेरी पूछते हैं कि इसके अंदर ट्रेनिंग कौन देगा। सर, ट्रेनिंग मैं ही दूंगा, उसके अंदर ट्रेनर मैं ही रहूंगा। राइट, चलिए जी, तो फ्रेंड्स जो लोग इसको बाय करना चाहें
प्लीज बाय कर लीजिएगा, राइट फ्रेंड्स। और एक बार मैं आप लोगों के साथ शेयर भी करता हूं कि एक्सेल के क्या क्या बेनिफिट्स है और एक्सेल को लर्न करके आप लोग कैसे अर्निंग के सोर्स ओपन कर सकते हैं, कैसे अपने लिए अर्निंग के सोर्स ओपन कर सकते हैं, राइट फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स इस सेशन को यहीं पर क्लोज करेंगे, राइट। इस सेशन को यहीं पर क्लोज करेंगे। बस क्लोज करते करते बस एक वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर करूंगा, जो लोग चाहे इस वीडियो को देख सकते हैं और देख सकते हैं कि कैसे आप अपने लिए एक्सेल को यूज करके अर्निंग के सोर्स ओपन कर सकते हैं, राइट फ्रेंड्स। और जो लोग इस कोर्स को बाय करना चाहें वो बाय कर सकते हैं। कोर्स अवेलेबल है 999 में। यूज प्रोमो कोड WOW वाव 999, राइट फ्रेंड्स। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू, बाय बाय, गुड नाइट। So now friends, let's see the actual power of Excel. Friends, master in Excel and create multiple source of income, right? आप Excel को यूज करके अपने लिए multiple source of income भी क्रिएट कर सकते हैं। इस वीडियो में फ्रेंड्स मैं आप लोगों के साथ 5 डिफरेंट पेज, राइट, 5 डिफरेंट तरीके शेयर करूंगा जिसको यूज करके आप अपने लिए डिफरेंट अर्निंग के सोर्स क्रिएट कर सकते हैं। नंबर 1 फ्रेंड्स, नंबर 1, गेट हाई पेइंग जॉब और ग्रोथ इन योर एग्जिस्टिंग वर्क और प्रोफेशन, राइट फ्रेंड्स। अपने एग्जिस्टिंग वर्क और प्रोफेशन में आप लोग हाई पेइंग जॉब, राइट, हाईएस्ट ग्रोथ अचीव कर सकते हैं। फ्रेंड्स एज पर sixfigure.com, राइट, एज पर sixfigure.com एवरेज सैलरी ऑफ एम्प्लॉय, राइट, एवरेज सैलरी ऑफ पीपल हु आर वर्किंग ऑन एक्सेल, उनकी जो एवरेज सैलरी है वो अराउंड 20 लाख के आसपास है। ये मैं नहीं बोल रहा हूं फ्रेंड्स, एज पर sixfigure.com। और ये डेटा उन लोगों ने 10,885 पीपल के बेसिस पे कलेक्ट किया है, राइट। और एक एवरेज सैलरी जो उन्होंने निकाला वो 20 लाख के आसपास से। जो मिनिमम रेंज थी फ्रेंड्स वो 10 लाख से 50 लाख के बीच में लोगों की सैलरी थी, बट स्टार्टिंग में नहीं मिलती है, ऑब्वियसली हम लोगों को इसके ऊपर काम करना पड़ता है। अगला स्क्रीनशॉट जो आप अपनी स्क्रीन पर अभी देख रहे हैं naukri.com से लिया है फ्रेंड्स। naukri.com, या आप कोई भी लीडिंग वेबसाइट उठा लीजिए फ्रेंड्स, उसके ऊपर आपको मल्टीपल जॉब्स एक्सेल बेस्ड मिल जाएंगी, राइट, मल्टीपल जॉब्स एक्सेल बेस्ड मिल जाएंगी, राइट। नंबर 2 तरीका फ्रेंड्स, नंबर 2, बिल्ड एंड डिजाइन एक्सेल टेम्पलेट्स एंड सेल देम इन ऑनलाइन स्टोर्स, राइट। आप अपनी एक्सेल की टेम्पलेट्स क्रिएट कर सकते हैं और उनको ऑनलाइन स्टोर्स में सेल भी कर सकते हैं। फ्रेंड्स लॉट्स ऑफ वेबसाइट्स आर अवेलेबल, उनकी जो मेजर सोर्स ऑफ इनकम है वो टेम्पलेट्स ही है, राइट। एक्सेल की डिफरेंट टेम्पलेट्स वो लोग सेल करते हैं और उसी के बेसिस पे उनका मेजर सोर्स ऑफ अर्निंग है। फ्रेंड्स अपनी स्क्रीन पर आप लोग देख रहे हैं bizbiz.co.in जो कि मेरी वेबसाइट है। मल्टीपल यहाँ पर मैं एक्सेल की टेम्पलेट सेल करता हूँ, राइट। अभी जो आप देख रहे हैं, राइट, दैट इज www.simplesheets.co। simplesheets.co फ्रेंड्स 100% केवल और केवल सिर्फ एक्सेल की टेम्पलेट सेल करती है, राइट, और उसी के बेसिस पे वो अर्न करती है, राइट फ्रेंड्स। तो जब फ्रेंड्स ये वेबसाइट्स कर सकती हैं, राइट, तो हम क्यों नहीं कर सकते? हम लोग भी अपनी टेम्पलेट्स क्रिएट कर सकते हैं, हम लोग भी उनको ओपन मार्केट में सेल कर सकते हैं, राइट फ्रेंड्स। तरीका नंबर 3, मेथड नंबर 3, बिल्ड एंड डिजाइन एक्सेल एड-इन एंड सेल देम इन ऐप स्टोर्स, राइट। तो आप अपनी एक्सेल एड-इन क्रिएट कर सकते हैं और उनको स्टोर्स में सेल कर सकते हैं। लाइक फ्रेंड्स ये मेरी वेबसाइट है www.bizbiz.co.in, यहाँ पर मैं अपना एक्सेल का एड-इन भेजता हूँ। बहुत पॉपुलर फ्रेंड्स मेरा एक्सेल का एड-इन है जो कि बिजबिज टूल्स के नाम से मिलता है, राइट। तो इसका आप लोग चाहे तो फ्री वर्जन मेरी साइट से डाउनलोड कर सकते हैं। 3 मंथ्स का फ्री वर्जन अवेलेबल है, राइट। एक फ्रेंड्स वेबसाइट है asaputilities.com जो 100% यही वाला केवल एक टूल सेल करती है, एक्सेल का एड-इन सेल करती है, राइट। और उसका मेजर सोर्स ऑफ अर्निंग यही है, इंटरनेशनल कंपनी है, राइट फ्रेंड्स। तो ये 2 कंपनी, एक मेरी है, एक इसके साथ में कंपैरिजन मैंने दूसरी कंपनी का दिया है, राइट फ्रेंड्स। जब ये अपने एक्सेल के एड-इन बना सकती है तो फ्रेंड्स इन स्किल्स को डेवलप करके हम लोग भी इस तरह के एड-इन्स क्रिएट कर सकते हैं। सो मेथड नंबर 4, ट्रेनिंग, कंसल्टिंग एंड फ्रीलांसिंग। फ्रेंड्स एक्सेल ट्रेनिंग एक बहुत पॉपुलर ऑप्शन है। आप ऑनलाइन, ऑफलाइन, कॉर्पोरेट में जाके डिफरेंट वेबिनार करके, राइट, डिफरेंट ट्रेनिंग्स कर सकते हैं, लोगों को ट्रेन कर सकते हैं और उससे अपने लिए अर्निंग का सोर्स क्रिएट कर सकते हैं। फ्रेंड्स एक्सेल कंसल्टिंग एंड फ्रीलांसिंग इज वेरी बिग मार्केट कंसिडरिंग 90% ऑफ बिजनेस यूज एक्सेल फॉर देयर डे टू डे टूल, राइट। एज ए डे टू डे टूल, डे टू डे डेटा मेंटेनेंस के लिए 90% से ज्यादा कंपनीज जो है अपने लिए एक्सेल को यूज करती हैं, राइट। तो बहुत ज्यादा फ्रेंड्स इसके अंदर स्कोप है। फ्रेंड्स बहुत सारी वेबसाइट मार्केट में अवेलेबल है जहां पर अपने आप को आप रजिस्टर करा सकते हैं, जैसे कि fiverr.com, राइट, PayParar, गुरु, राइट। डिफरेंट वेबसाइट्स अवेलेबल है जहां पर आप अपने आप को रजिस्टर करा सकते हैं और अपनी सर्विसेज दे सकते हैं। लोग आएंगे, आपकी सर्विसेज को देखेंगे, जिनको अच्छी लगेगी वो आपको पे करेगा, आप उनका काम करके देंगे, राइट। तो मल्टीपल वेबसाइट्स है फ्रेंड्स जो डिफरेंट स्किल्स के बेसिस पे आपको फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं कि आप डिफरेंट अपनी सर्विसेज को सेल कर पाएं। फ्रेंड्स आप अपने क्लाइंट्स के लिए, राइट, डिफरेंट टाइप के टूल्स, डेटा विजुअलाइजेशन के लिए टूल्स क्रिएट कर सकते हैं, एनालिसिस के लिए टूल्स क्रिएट कर सकते हैं, एनालिसिस अकाउंटिंग के लिए टूल्स क्रिएट कर सकते हैं। तो डिफरेंट टूल्स आप उनके लिए क्रिएट कर सकते हैं, राइट। और वो आपका एक मेजर अर्निंग का सोर्स हो सकता है। आप बिलीव नहीं कर सकते फ्रेंड्स कितना स्कोप है इसके अंदर। नंबर 5 फ्रेंड्स, नंबर 5, क्रिएट एंड सेल योर ओन टूल्स, राइट। अपने आप टूल क्रिएट कर सकते हैं और उनको ओपन मार्केट में
सेल कर सकते हैं। फ्रेंड्स, आप ऐसे टूल क्रिएट कर सकते हैं जो कि एक बड़ी मार्केट, एक बहुत बड़े क्राउड का एक प्रॉब्लम को सॉल्व करे, राइट फ्रेंड्स। क्योंकि सबसे पहले देखिए, अर्निंग कैसे आएगी? अर्निंग तभी आएगी जब मैं एक बड़े क्राउड का कुछ प्रॉब्लम सॉल्व करूंगा। एक बार अगर मैंने किसी का प्रॉब्लम, बड़े क्राउड का प्रॉब्लम सॉल्व कर दिया फ्रेंड्स, वो क्राउड आपको खुद कमा के देगा, राइट? खुद कमा के देगा। तो फ्रेंड्स, मुझे अपने अंदर वो स्किल्स डेवलप करना है और एक बड़े क्राउड का प्रॉब्लम को सॉल्व करना है। वो प्रॉब्लम डिफरेंट टाइप की प्रॉब्लम हो सकती है, डेटा विजुअलाइजेशन से रिलेटेड हो सकती है, वो अकाउंटिंग से रिलेटेड हो सकती है, वो रिकंसिलिएशन से रिलेटेड हो सकती है। डिफरेंट टाइप ऑफ प्रॉब्लम मैं सॉल्व कर सकता हूं, राइट, एक्सेल को यूज करके। फ्रेंड्स, जो 3 टूल के नाम आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, मेरे हाईएस्ट पेइंग टूल्स है, राइट, हाईएस्ट सेलिंग टूल्स है पैन इंडिया, राइट। जीएसटी रिकंसिलिएशन टूल, टैली ऑटोमेटिक फाइनेंशियल्स, टैली से ऑटोमेटिकली फाइनेंशियल्स बना के देता है, राइट। एंड नंबर 3, बिजनेस टूल्स, 80 से ज्यादा नए फंक्शंस आपके एक्सेल के अंदर क्रिएट कर देता है। जो काम नॉर्मली एक्सेल के अंदर पॉसिबल नहीं है, वो बिजनेस टूल आपको करके दे सकता है। तो फ्रेंड्स, मेरे 3 टूल्स जो कि पैन इंडिया बहुत हाईएस्ट सेल है फ्रेंड्स, बहुत ज्यादा पॉपुलर हैं, राइट, जो कि बहुत सारे प्रोफेशनल्स अपने काम के लिए यूज करते हैं, राइट फ्रेंड्स। तो जब फ्रेंड्स मैं क्रिएट कर सकता हूं और लोग क्रिएट कर सकते हैं फ्रेंड्स, यू कैन ऑल्सो क्रिएट, राइट, दीज काइंड ऑफ टूल्स एंड सेल देम इन ओपन मार्केट। सो फ्रेंड्स, नाउ द क्वेश्चन इज हाउ टू क्रिएट ऑनलाइन स्टोर, राइट। एक ऑनलाइन स्टोर, सपोज मेरे को आता है सब कुछ, मैंने सब कुछ सीख लिया, लेकिन अब मैं मार्केट में उनको सेल करना चाहता हूं, कैसे करूं? ऑनलाइन स्टोर क्रिएट करना है। ऑनलाइन स्टोर क्रिएट करना बहुत ज्यादा कॉस्टली है। क्रिएशन ऑफ ऑनलाइन स्टोर इज टू कॉस्टली, राइट। अब बहुत ज्यादा कॉस्टली है, राइट। फ्रेंड्स, आई एम रेडी टू वर्क हार्ड बट डोंट वांट टू इन्वेस्ट मनी, राइट। मैं मेहनत करना चाहता हूं, मैं बहुत कुछ कर सकता हूं, बट मैं अभी पैसा नहीं लगा सकता। तो क्या कोई सॉल्यूशन अवेलेबल है, राइट? इज देयर एनी सॉल्यूशन अवेलेबल? यस, देयर इज सॉल्यूशन, राइट फ्रेंड्स, सॉल्यूशन अवेलेबल है, राइट फ्रेंड्स, सोल्यूशन अवेलेबल है। फ्रेंड्स, ये 2 वेबसाइट अवेलेबल है, इंस्टामोजो एंड रेजरपे, राइट। ये 2 वेबसाइट ऐसी है जो फ्रेंड्स फ्री आपको प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करती है, जहां पर आप अपना पेमेंट पेज या अपना ऑनलाइन स्टोर क्रिएट कर सकते हैं। यहां पर अपना पेमेंट पेज, ऑनलाइन स्टोर आप क्रिएट कर सकते हैं, राइट। कोई चार्ज नहीं लगता, फ्री ऑफ कॉस्ट है। अपने प्रोडक्ट्स यहां पर डिस्प्ले कर सकते हैं और डिफरेंट पीपल्स के साथ अपने फेसबुक पे, अपने व्हाट्सएप पे, डिफरेंट सोशल मीडिया पे आप लोगों के साथ शेयर कर सकते हैं, राइट। और जब भी कोई परचेज करता है, जब भी किसी को कोई प्रोडक्ट पसंद आता है और वो परचेज करेगा, राइट, इनके पास पेमेंट आएगा, ये आपके बिहाफ पे पेमेंट कलेक्ट करेंगे। ऑथराइज्ड है फ्रेंड्स, लीगल तरीके से आपका ये पैसा कलेक्ट करते हैं और ये पैसा आपको पे कर देते हैं, राइट। और उसको पेमेंट जो कलेक्ट करते हैं, उसके बाद जब आपको पे करेंगे तो 98%, मोटा 2% अपना काट लेंगे, 98% वो आपको पे कर देंगे, राइट। तो मेरे को अभी अपनी पॉकेट से कुछ नहीं देना है, मेरे को कब देना है? जब पैसा आएगा, जब मेरी सेल होगी, जब मेरी सर्विसेज सेल होंगी, जब मेरा प्रोडक्ट, मेरा टूल, मेरे कोर्सेज, राइट, मेरी वेबिनार सेल होंगी, उसके बाद जो पैसा आएगा उसमें से 98% वो मुझे पे कर देंगे। मोटा ऑन एन एवरेज 2% वो लोग अपना शेयर काट लेते हैं, राइट फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, थोड़ा सा इन सब चीजों को लर्न करके हम लोग काफी सारी चीजें कर सकते हैं, अपने लिए डिफरेंट अर्निंग के सोर्स ओपन कर सकते हैं। मार्केट में फ्री टूल भी अवेलेबल हैं जो कि हमारे काफी काम के हो सकते हैं अपने प्रोडक्ट्स को सेल करने के लिए, राइट। बट उससे पहले फ्रेंड्स, मुझे अपनी लर्निंग पे ध्यान देना पड़ेगा, मुझे अपनी लर्निंग पे काम करना पड़ेगा। जो लोग फ्रेंड्स अपनी लर्निंग पे काम करना चाहते हैं, राइट, अपने स्किल्स पे काम करना चाहते हैं, अपने स्किल सेट को आगे बढ़ाना चाहते हैं, फ्रेंड्स, उनके लिए आज मेरे पास बहुत ही अमेजिंग ऑफर है, बहुत ही बढ़िया ऑफर है। तो फ्रेंड्स, जो लोग मेरे साथ कंप्लीट एक्सेल, राइट, जो लोग फ्रेंड्स मेरे साथ कंप्लीट एक्सेल सीखना चाहते हैं, उनके लिए आज फ्रेंड्स मेरे पास बहुत बढ़िया ऑफर है, राइट, बहुत बढ़िया ऑफर है, राइट फ्रेंड्स। लेट मी जस्ट शेयर दैट ऑफर विद यू, लेट मी जस्ट शेयर दैट ऑफर विद यू।